मैं तो ये पीछे मानता हूँ कि इंडियन से प्लेयर्स सेम इंडियन लेवल। प्रीमियर लीग है तो इंडियन प्लेयर्स को दो यार थोड़े पैसे, ये क्या देना बात ही हुई चाहिए इंडियन प्लेयर्स को, दो जम झम के पैसा दो, भाई? भर भर के पैसा दो, अरे मुंह लेकिन पे मारो पैसे उनके। मुंह पे मारो भाई, 100 करोड़ का हार्दिक तुम्हारा पांड्या के कैसे मारे? मारे सारे जीटी के मुंह पे मारे, अनडिस्क्लोज्ड पूंजी और जीटी के मुंह पे मारे पैसे, तो भी बिग स्टार बुमराह से ज्यादा ही बिकने वाला था कुछ भी भाई, देशद्रोही बिकने ही एंटी वाला था। नेशनल स्टेटमेंट। देशद्रोही है ही नहीं स्टेटमेंट। मिच स्टार के पास भाई क्या साहब नहीं है भाई, डू दो यू ओडीआई अरे वर्ल्ड नहीं कप, नहीं 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 एक नहीं टेस्ट नहीं नहीं। चैंपियनशिप है भाई के पास, T20 वर्ल्ड कप है भाई के पास, प्लीज अरे हम आप क्या करें, देखिए कलेक्टिवली टीम पेपर। इंडिया का नसीब खराब है तो बुमराह क्या करे नसीब बेचारा। So Vatsal, welcome back to Cricket Breakdown after these amazing IPL auctions. First of यस। all, what are you feeling after the auctions? बाप रे, बहुत पैसे हैं लोगों के पास। लोग 5 साल में एक बार आईपीएल खेलने आते हैं और 5 साल का पैसा लेके जाते हैं। क्योंकि सारी टीम्स हमें डिस्कस करनी है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गेट डायरेक्टली टू इट। And so here we are with the first team, that is Chennai Super Kings, the winners of the last time. और अगर मेरी बात करूं तो आई थिंक दे प्लेड वेरी वेल एट द ऑक्शंस, काफी स्मार्ट बाइज लिए, स्टील्स लिए, बट व्हाट डू यू थिंक? स्टील्स तो है, शार्दुल ठाकुर, रचिन रविंद्र दोनों ही 6 करोड़ में आ गए और वो सबसे बड़ा स्टील है। और फिर जितना पैसा बचा सब मिचेल में डाला, और मिचेल चाहिए था एक रिप्लेसमेंट इंग्लैंड के प्लेयर मोइन अली के लिए। तो हाँ, मोइन अली के लिए एक चाहिए था क्योंकि मोइन अली का भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, और आईपीएल में खैर सीएसके के लिए मोइन अली ने अच्छा किया है, बट वो नंबर 3 पे खेलता है। जब भी वो अच्छा करता है तो वो टॉप ऑर्डर में ही खेलता है, नंबर 3 पे चेन्नई Yeah. के लिए। उनको एक, अगर डेरे मिचेल उधर रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं और रहाणे 3 पे खेलता है, मिचेल 4 पे खेलता है, फिर जडेजा, धोनी और शार्दुल ठाकुर, तो वो ज्यादा अच्छा बेटर कॉम्पोजिशन उनकी टीम को प्रोवाइड करता है। वो तो हम एक बेस्ट प्लेइंग 11 बनाएंगे ही, बट एक और जो अच्छा भाई मुझे लगा था वो मुस्ताफिजुर रहा, रहमान बट लास्ट अगेन में जाते मतलब वो जाते बेस एंड ऑफ द प्राइस पे वे। ले लिया 2 करोड़ पे। हाँ, यस, और अच्छा है उनके तो अगेन कंडीशंस वो पे, एक क्योंकि स्मार्ट बाय। उसको कटर वटर आता है, तो वो जैसे हैदराबाद के लिए अच्छा किया था उसने 2016-17 सीजन में, तो वैसे ही वो कर सकता है और यूजफुल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पतिराना है और तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण है तो खैर अलग कैटेगरी, लेकिन पतिराना है जो कि बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, तो उसकी जगह पे आप खिला सकते हो मुस्तफिजुर रहमान को। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग बाय वाज अ लोकल प्लेयर समीर रिजवी, जिसको जिसको मतलब जीटी भी टारगेट कर रहा था, हमने वॉर ये ऑक्शन के टाइम देखा था। अगेन जो मतलब यूपी लीग्स और ये सब खेलते हैं, एंड ही इज अ प्रॉपर पावर हिटर। समीर रिजवी मेरे ख्याल से वो डिमांड के चक्कर में इतना महंगे गए 8 करोड़, लेकिन हाँ, स्काउट्स को इसके लिए बोलना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छा स्काउटिंग किया है, क्योंकि ज़्यादा टीम इसके पीछे जा नहीं रही थी। और समीर रिजवी के लिए 8 करोड़ थोड़ा हाई प्राइस है, प्राइस का प्रेशर उन पे रहेगा, लेकिन उनको कितना खेलने का मौका मिलेगा वो सर्टन नहीं है, क्योंकि वो ऑलराउंड कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो या उनको कितना खेलने का मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन हाँ डिसेंट, मतलब पता नहीं, आईपीएल पे ही पता चलेगा कि कैसा परचेज रहा है। ये सरप्राइज हो सकता है। ये एक सरप्राइज बट पिक हो सकता है चेन्नई का अगर चेन्नई चला का चला। बहुत बार है, पिछली बार भी बेन स्टोक्स को लिया था इतने 16 करोड़ में लिया था आई गेस, और फिर खिलाया ही और नहीं नहीं उसको। खिलाया, क्योंकि बेन स्टोक्स ने तो बॉलिंग चेन्नई का करने ही से ना है। बोल दिया था, तो वो फिर हाँ सिर्फ बैटिंग के लिए बेन स्टोक्स को खिलाना टीम में बन नहीं रही थी जगह। और सिमिलरली रिजवी का भी देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है, क्योंकि सिर्फ बैटिंग के लिए ही, पावर हिटिंग के लिए लिया, लेकिन उनके पास वो प्लेयर्स है, मतलब वो रिलाई करते हैं एमएस धोनी के ऊपर उस चीज के लिए कि वो पावर हिटिंग उनको प्रोवाइड करे एट द एंड। तो कितनी बिल्कुल, टीम में जगह बनती है वो देखना पड़ेगा। मतलब ये इम्पैक्ट प्लेयर में कभी ना कभी आ सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा हीटिंग की जरूरत है और उस हिसाब से। हम्म, बट अदर देन दैट लेट्स मेक द बेस्ट प्लेइंग 11, थिंकिंग दैट ऑल ऑफ देम आर फिट। ठीक हम्म। है, तो मैंने तो नोट डाउन किया है। सो फर्स्ट ओपनिंग इज कॉनवे ऋतु, ठीक है। थर्ड पे रहाणे, 4 पे शिवम दुबे, हम्म। 5 पे आई एक्चुअली सिलेक्ट बिटवीन डेरिल मिचर और अली, जो भी फॉर्म में है उनमें से किसी एक को मैं ले लूंगा। हाँ, ठीक है, छठे पे जडेजा, 7वें पे एमएस धोनी, ठाकुर, दीपक चहर, तीक्सना, एंड वन बिटवीन पथिराना एंड मुस्तफिजुर। मुस्तफिजुर 10 11।
मुकेश 11 नहीं हो गया ना। हो गए 11। 8 नंबर पे ठाकुर, 9 पे चहल, 8 पे 10 पे ठाकुर, 9 पे तीक्ष्णा। चाहत, 10 पे तीक्ष्णा और मुस्तफिजुर जरूर। बट यस मैं भी डेरी मिचेल को ही लूंगा। मैं तो मोइन अली की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना लोअर डाउन द ऑर्डर मोइन अली ने कभी काम ही नहीं किया है। ना आरसीबी के लिए काम करा, हाँ ना चेन्नई के लिए काम करा कभी। वो टॉप 3 में ही यस काम करता है। और तो डेरे मिचेल ने मतलब प्रूव ही किया इंडिया में आके। इंडिया के सामने ही 2 सेंचुरी बनाई थी उसने, उस नंबर पे ही आके। या खैर फॉर्मेट अलग था, लेकिन हाँ स्टिल उसके पास वो प्लेइंग एबिलिटी है। मेरे ख्याल से स्पिन ज्यादा अच्छा खेल सकता है वो मोइन अली से। तो यस वो उसने कुलदीप यादव को भी जिस तरीके से मारा था धर्मशाला में, मेरे को याद है। तो अच्छा राइट प्लेयर है स्पिन का भी। अगर मिडल ऑर्डर कभी टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है तो वो एक वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल। सो हाउ डू यू रेट द सीएसके ऑक्शंस आउट ऑफ 10? ऑप्शंस तो बढ़िया था इनका, 8, 8.5 या 9 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली उन लोगों को ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत थी नहीं। एक सेटल्ड 11 उनके यस पास था, थोड़े बैकअप्स चाहिए थे, थोड़े ऑप्शंस प्रोवाइड करने थे अपने आप को। और विद रचिन इतना सस्ता, शार्दुल अच्छा पिक मिल गया, एंड फिर मुस्तफिजुर एंड में जाते जाते ले लिया, तो गुड ऑप्शन फॉर देम। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। एंड सो विद दैट आई विल एक्चुअली गिव देम 9 एंड 9.5। एक्चुअली ऑक्शंस तो बहुत ही तगड़ा गया है, स्मार्ट बाइज किए हैं, स्टील्स किए हैं, एंड स्टील्स, दे प्लेड वेरी एट द ऑक्शन, हाँ। एंड द स्क्वाड इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से 9.5 फॉर देम। एंड सो विद दैट वी मूव ऑन टूवर्ड द अदर टीम, एंड दैट इज दिल्ली कैपिटल्स। मतलब भाई साहब इस बार तो ऋषभ पंत भी आके बैठे हुए थे। सो व्हाट डू यू ऋषभ थिंक पंत फर्स्ट ऑफ ऑल? का अच्छा था उन लोग का ऑप्शन। एक्चुअली उन लोगों ने कितना 8 11 प्लेयर्स खरीदे ना, 6 7 8 यस 9 प्लेयर्स खरीदे। तो 9 ही उन लोगों ने शायद हाँ, रिलीज 9 भी रिलीज, उतने ही करे। 9 लिए। और 9 लिए हाँ वापस। तो उन लोगों का अच्छा, मतलब ठीक रहा ऑक्शन। उन लोगों ने क्योंकि उनके पास एंगिडी और नॉर्किया है, और दोनों अभी इंजर्ड है, इंडियन सीरीज नहीं खेल रहे हैं। हाँ और उन लोगों ने उसका रिप्लेसमेंट रिचर्डसन को लिया, लेकिन रिचर्डसन खुद ही इंजर्ड रहता है। तो रिचर्डसन खुद वो भाई साहब इंजरी प्रोन प्लेयर इंजरी है। प्रोन प्लेयर है वो, तो वो एक थोड़ा रह गया उनके तरफ से कि उन्होंने क्यों उसको लिया, पिक किया। लेकिन फिर उन्होंने एक और इसमें जो कुमार कुशगरा है, कुमार हाँ कुशगरा के लिए कुशगरा, वापस दे यस। वेंट बिग फॉर कुशगरा। एंड अगर ऋषभ पंत कीपिंग कर रहा है तो फिर कुशगरा की जगह टीम में नहीं बनती। और नहीं अगर बट वो ऋषभ पंत, क्लियर आ गया है, आई थिंक रिपोर्ट्स आ गए हैं कि ऋषभ पंत इज नॉट गोइंग टू कीप। तो इफ इज नॉट गोइंग टू कीप, तो फिर उन लोग, मतलब उन लोग के पास फिर कीपर्स की अभी तो भरमार हो गई है। लेकिन स्टब्स और मतलब शाई होप तो T20 टीम नहीं, में है, फॉरेन वेस्ट स्लॉट्स में इंडीज से के तो मैं नहीं मानता इंटरनेशनल। कोई आएगा। लेकिन हाँ, आना हाँ मुश्किल है, क्योंकि उनको डेविड वार्नर को खिलाना ही है। मिच मार्श भी खेलेगा ही, और एंगीडी और नॉर्किया या जे रिचर्डसन में से खेलेगा, क्योंकि उनके पास इंडियन स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन इंडियन फास्ट बॉलिंग में फिर ईशांत शर्मा, खलील अहमद ही है। तो वो मेरे ख्याल यस से रिप्लेसमेंट है मुकेश कुमार की। मुकेश कुमार उनका फ्रंटलाइन बॉलर रहेगा, विद एंगीडी, नॉर्किया और जे रिचर्डसन, एंड फिर कुलदीप है, अक्षर उनके साथ। फिर मिच मार्श आपका यस 6th बॉलिंग ऑप्शन बनता है। परफेक्ट। मेरा भी प्लेइंग इलेवन भी कुछ ऐसा ही है। तो देव गॉट वार्नर, पृथ्वी, ब्रूक, मार्श, पंत, कुमार, अक्सर, एंड देन ऑल द बॉलर्स डाउन देयर, दैट्स कुलदीप, फिर मुकेश कुमार ले लो, और फिर जिस हिसाब से भी आपकी पिच है उनके पास बॉलिंग में अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। बॉलिंग में है या ऑप्शंस, लेकिन बट तो भी थोड़ा बॉलिंग वीकर साइड पे लग रहा है, क्योंकि यस, स्पिनर में ठीक है क्योंकि आपके पास मेन कुलदीप और प्लेयर्स अगर अक्षर है। एक भी नहीं चलता है तो बैकअप नहीं है कोई। बैकअप नहीं है उन लोग के पास। और मेरे को लग रहा है कि जैसा इन लोगों के पास अभिषेक पोरल था, तो उन लोगों को कुमार कुशगरा के लिए 8 करोड़ जाना पता नहीं क्यों गए उसके लिए, क्योंकि आपने एक आपके पास अभिषेक पोरल, एक और विकेट की बैकअप था ही, तो अभी आप उसका भी बैकअप लिया है, या अभिषेक पोरल को खिलाने ही नहीं वाले हो, वो सीन है। और उसके अलावा आपने स्टब्स को पोरल भी लिया, पोरल नहीं स्नेह खेलेगा को भी क्योंकि लिया। पिछली बार, अब पिछली बार खिलाया था ना शायद पोरल को, पिछली बार शायद खिलाया मेरे था को बट याद नहीं। परफॉर्मेंस वाज ओके ओके ना। फिर इनके पास पृथ्वी शॉ है, लेकिन पृथ्वी शॉ इन फॉर्म बहुत ही डाउट है, क्योंकि पृथ्वी शॉ का मेरे ख्याल से लास्ट सीजन होगा जहाँ पे उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करता तो ड्रॉप हो जाएगा टीम से भी, और फ्रेंचाइज से भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि
पृथ्वी शॉ का बहुत सीजन हो गए अभी तक, सपोर्ट रहा है पृथ्वी शॉ के लिए पूरे फ्रेंचाइज में से, पर ये सीजन है जहाँ पे उनको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर एक अच्छा 500-600 रन सीजन आता है पृथ्वी शॉ से, तो वो बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग दिख रही है, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिच मार्श, ऋषभ पंत एट 4, तो टॉप 4 बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। फिर वही आता है कि आप लोअर डाउन दी ऑर्डर अब किसको खिलाओ, सो आपके पास ललित यादव है अगेन, जो कि वो बिग सिक्स या हिटिंग वाला है, जिसको इम्पैक्ट प्लेयर में रख सकते हो। और उसके अलावा क्योंकि अक्षर पटेल 6 पे नहीं चलेगा, अक्षर पटेल 7 पे ही चलेगा, वरना अगर आप अक्षर पटेल 6 पे लेकर आओगे तो आपका वो जो डेप्थ है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा रहेगा, फिर उसके बाद। फिर हाँ खत्म हो जाएगा। तो आपको अक्षर पटेल तो 7 पे ही चाहिए। तो या अब यश धुल भी ऐसा, यश धुल इज नॉट अ 6 हिटिंग बैट्समैन, तो आप उसको नंबर 6 पे यस नहीं रख सकते। नंबर 5 भी मेरे ख्याल से यशदुल के लिए बहुत ही टफ टास्क होगा, क्योंकि दूसरी टीम के पास या नंबर 5 नंबर 6 पे बहुत पावर हिटर्स रहते हैं। तो फिर आपको वहां पे बिल्कुल अब वहां पे उस पोजीशन पे हैरी ब्रुक्स को ट्राई किया था एसआरएच वालों ने, वो नहीं चला था। वो ओपनिंग में आया था तभी उसने एक सेंचुरी मारी थी, और वो भी सिर्फ फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, बाकी पूरा सीजन उसका एवरेज रहा था। सो आइदर दे कैन गो या फॉर स्टब्स। अब स्टब्स को अगर आपको टीम में अकोमोडेट करना है तो फिर आपको मिच मार्श या एंगिडी या जो नॉर्के है उसमें से एक बॉलर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेविड वार्नर को ड्रॉप नहीं कर निकालना सकते। पड़ेगा। यस तो उसमें से एक को निकालना पड़ेगा। तो वो लोअर डाउन दी ऑर्डर वाला जो इनका प्रॉब्लम लास्ट सीजन भी था वो इस सीजन भी रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने रोमन पॉवल को जाने दिया, और पॉवल एक हाँ जो बैट्समैन है वो नंबर 5 और 6 पे खेलता था। तो हाँ, लोअर डाउन दी ऑर्डर तो इनका रहने ही वाला है प्रॉब्लम। अगर वहां पे इनको, अगर आपको फिर ललित यादव को अकोमोडेट करना है तो फिर आपका इम्पैक्ट सब पे थोड़ा पड़ेगा असर उसका। तो हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, देखना पड़ेगा कैसा जाएगा इनका यस सीजन। ओवरऑल ऑक्शन भी मुझे काफी ठंडा ही लगा दिल्ली कैपिटल्स का। और मुझे लगा था कि इंडियन फास्ट बॉलर्स उनको बाय करने चाहिए जो आए थे मार्केट में। शिवम मावी भी आया था शिवम बट मावी तो ज्यादा खैर गए बहुत नहीं उनके महंगे, पीछे। लेकिन इनके पास ऑप्शंस था। कमलेश नागरकोटी था इनके पास बेस प्राइस पे 20 या लाख। दे हैड ईशान पोरल, जिसको वो लोग ऐसा बैकअप ले सकते थे, बट उन लोगों ने उसके लिए भी नहीं गया। फिर संदीप वॉरियर था। अब संदीप वॉरियर यस केकेआर के लिए कभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन डोमेस्टिक में उसका एवरेज अच्छा है, उसका इकोनॉमी अराउंड 7.5 का ही है, कुछ 60 और T20 टूर्नामेंट्स में, मतलब T20 मैचेस में जो डोमेस्टिक हुए यस उसमें। तो संदीप वॉरियर वाज अनदर ऑप्शन जिसके पीछे वो लोग जा सकते थे, क्योंकि इनके पास इंडियन बॉलर में मुकेश कुमार है, ईशांत शर्मा और खलील अहमद है। उसके साथ अगर एक और ले उसमें से भी सकते थे तो खलील अच्छा अहमद तो रहेगा। पता नहीं, कभी फॉर्म में देखा ही नहीं मैंने उसको। खलील अहमद नहीं रहा है। ईशांत शर्मा लास्ट ईयर रिसर्जेंस था ईशांत शर्मा का, फिर से अच्छा बॉलिंग किया था ईशांत यस शर्मा ने। तो ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, नॉर्किया, एनगीडी, रिचर्डसन के साथ फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में नहीं, बस लोअर डाउन दी ऑर्डर जो आपका है उधर ही प्रॉब्लम है इनके पास। Yeah, even I think the same. So how do you rate their auction? डिसेंट ऑप्शन, 6.5। मेरे भी मतलब बहुत बढ़िया नहीं किया। गैप्स अभी भी दिख रहे हैं ऑक्शन के बाद एंड स्टिल दे हैड अ ह्यूज पर्स रिमेनिंग। तो ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं कर सकते थे। कुछ तो 7-8 या मेरे 9 हिसाब करोड़ से रुपए भी बाकी है उनके पास। यस। सो मेरे हिसाब से भी आई गो विथ लाइक 5 or 6 points. But that was Delhi for us. Moving on towards the next team, that is the GT, जो मतलब हाथ धो के पीछे तो पड़ी थी मिचेल स्टार्क के, पर कुछ हो नहीं पाया। जीटी के लिए तो ऑप्शन बट अच्छा ओवरऑल नहीं दे था। गॉट अ फ्यू रिप्लेसमेंट। हम्म यस मतलब मैं यही कहूंगा कि जीटी बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शंस व्हाट दे नीडेड अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या। और हम सबको पता है कि हार्दिक पांड्या का जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, कोई एक प्लेयर उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। यू नहीं नीड कर अ सकता। प्रॉपर बैटर एंड यू नीड अ प्रॉपर बॉलर। यू नीड टू हम्म गुड प्लेयर्स टू रिप्लेस हार्दिक पांड्या। और ये उनकी रिक्वायरमेंट्स थी गोइंग इनटू द ऑक्शन। और मतलब जहाँ पे फर्स्ट सेकंड राउंड थोड़ी टीम्स हैवी जा रही थी भाई, वो रोमन पोवल 7.2 करोड़ ले गया। वहीं पे गुजरात टाइटंस वाज सिटिंग वेरी साइलेंटली। द फर्स्ट बाय दैट दे डिड वाज अजमतुल्ला उमरजाई, ओमर जो जाई मतलब काफी अच्छे 50 लाख। ऑलराउंडर है। हम्म यस बेस प्राइस में मिल गई। आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड बाय। बट हाँ, फॉरवर्ड और जाते वो मुझे ऐसा लगा कि मिचेल स्टार्क पे दे मिस्ड आउट। दे they शुड हैव missed out गॉट on मिचेल Mitchell Stark. स्टार्क। They should have gone Mitchell Stark. They should have gone for Rachin Ravindra.
बहुत ही यस स्टील 1.8 करोड़ में चेन्नई को मिल गया रचिन रविंद्र, दे शुड हैव गॉन फॉर रचिन रविंद्र, क्योंकि इनके पास फॉरेन स्लॉट्स के लिए मतलब नहीं खिलाएंगे फॉरेन स्लॉट्स तो भी चलेगा, क्योंकि इनके पास इंडियन कोर बहुत अच्छा है, बट अगर हाँ एडेड टू इट इफ दे गेट गुड फ्यू फॉरेन प्लेयर्स, तो फिर जैसे विलियमसन अभी इनके लिए ओपन नहीं करने वाला, क्योंकि ओपन आपके पास बिल्कुल नहीं वृद्धिमान है. साहा से ही करना आई पड़ेगा डोंट आपको। इवन फाइंड विलियमसन इन द फर्स्ट प्लेइंग 11. हाँ, विलियमसन नहीं है तो आप सचिन रविंद्र को ला सकते थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को क्या प्रोवाइड करता था, बॉलिंग इन दी पावर प्ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी आपका मोहित शर्मा जो था वो जाके डेथ में बॉलिंग कर पा रहा था, तो आपको शमी या और पंड्या से आप स्टार्टिंग में ओवर कराते थे, फिर शाही किशोर से कराते थे, या आपके पास एक एक ओवर तो राशिद खान डाल देता था, फिर बीच में विजय शंकर आके डाल देता था, फिर मोहित शर्मा लास्ट में डालता था। अब वो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि आपको पावर प्ले में कौन ओवर देगा, एंड रचिन दे सकता था पावर प्ले में आपको ओवर, नहीं भाई, और उमेश उसका यादव लिया बैटिंग, उन्होंने. उमेश यादव तो बैकअप है, उमेश यादव इज द बैकअप ऑफ मोहम्मद शमी, उमेश यादव नहीं नहीं खेल बट रहा, आई क्योंकि आई अगर थिंक उमेश, द बेस्ट फ्रेंचाइजी फॉर उमेश यादव वुड हैव बीन जीटी. जिस हिसाब हाँ, से वो अपने बॉलर्स को यूज करते हैं, हम्म, एंड जीटी इज अ वेरी ग्रेट एनवायरनमेंट. हमने देखा भी है, 2 साल नई टीम है, दोनों साल फाइनल्स में पहुंची है, एंड हम्म, वी नो दैट दे कैन यूटिलाइज उमेश यादव प्रॉपरली. पिछली बार भी हमने देखा था केकेआर में, इन द पावर प्ले ही वाज प्रोवाइडिंग दैट स्विंग. तो इफ हम्म, पॉसिबल उमेश यादव को वहां पे यूज कर सकते हैं. बट उनके एंड पास व्हाट डू यू वहीं थिंक के लिए अबाउट मोहम्मद शाहरुख खान? शमी दे है। बॉट शाहरुख खान. शाहरुख खान के लिए देव, शाहरुख खान तो उनके लिए वो था, फिर वो ईगो वाला परचेज था कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए, उनके पास डेविड मिलर था, दे हैव विजय शंकर एट 4, डेविड मिलर, फिर आपके पास अभिनव मनोहर है, जो अभिनव मनोहर हैज बीन डूइंग दैट वर्क, जिसके लिए उन्होंने शाहरुख खान को लिया, लेकिन अभिनव मनोहर बहुत अच्छे से या कर रहे हो काम, और फिर उनके पास राहुल तेवट्टे और राशिद खान है, तो आपको शाहरुख खान का ऐसा इतना जरूरत नहीं था कि शाहरुख खान बॉलिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो नहीं, शाहरुख अभी खान चालू भले किया भाई टीएनपीएल साहब में, टीएनपीएल में. अरे बट यस. टीएनपीएल है वो, मैं वही बोल रहा था कि टीएनपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर था, लेकिन क्या आप उसको आईपीएल में बॉलिंग कराओगे, नहीं भाई, आईपीएल में जुड़ा जाएगा वो, बहुत गंदा जुड़ा जाएगा, इसलिए आप शाहरुख खान से आईपीएल में तो बॉलिंग नहीं कराओगे। और रॉबिन मिन्स भी अनहर्ड है, पता नहीं रॉबिन मिन्स के बारे में नहीं सुना है मैंने तो, और उसके मैंने भी अलावा नहीं उन लोगों सुना ने कभी. लास्ट में जो स्पेंसर जॉनसन को लिया 10 करोड़ में, विच वॉज अगेन अ डेस्परेट बाय, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन अनप्रूवन है अभी तक, नहीं बिग बैश में इतना स्पेंसर जॉनसन ने प्रूव किया, ना ही T20 इंटरनेशनल्स में प्रूव करा है, तो एक और रिप्लेसमेंट है, पर उनके पास जोशुआ लिटल है जिसको वो लोग रेगुलर बेसिस पे खिलाते हैं, या और इंडियन बॉलिंग अच्छा है, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा लास्ट ईयर रिसर्जेंस पे थे, फिर स्पिन डिपार्टमेंट तो है ही इन लोग के पास, नूर अहमद, राशिद खान, शाही किशोर, जयंत यादव, बिल्कुल. तो वो एकदम सेटल्ड है, इनका प्लेइंग 11 हमेशा से सेटल्ड था हार्दिक के जाने के बाद भी, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने मिस किया, रचिन को ले लेते तो उनका टॉप ऑर्डर वापस से स्ट्रेंथन हो जाता, जहाँ पे अब उनको विद्यमन साहा, गिल और गिल. इस पे साई क्या सुदर्शन. नाम है, साई सुदर्शन, साई सुदर्शन एट 3, उस पर रिलाई करना पड़ेगा, जिसमें से या तीनों में से कोई भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है, तीनों एलिगेंस वाले ही बैट्समैन है, और ठीक है आपका साई सुदर्शन विल डू द वर्क ऑफ टेकिंग दैट गेम डीप, वो एक एंकर का रोल खेल लेंगे, लेकिन इसमें फिर अब पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस शुभमन गिल के ऊपर आ जाता है, कि शुभमन गिल या कब मारने लगे, क्योंकि विजय शंकर अनदर वापस से वैसे प्लेयर है जो कि बहुत ही अनरिलायबल है, वापस वो इतना आप उनके ऊपर एट 4 रिलाई नहीं कर सकते, देन यू हैव डेविड मिलर, फिर अभिनव मनोहर है, और उसके बाद राशिद खान है, राहुल टिवटिया है, तो ये आपका पावर हिटिंग वाला या डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर से वो टॉप 3 पे अगर एक रचिन रविंद्र होते तो फिर वो उनको वापस से एक स्टेबिलिटी भी मिलती वहां पे, और एक मेरे ख्याल से रचिन कर सकता था पावर हिटिंग भी अगर इफ रिक्वायर्ड, और अहमदाबाद के पिचेस पे रचिन ने इफ रिक्वायर्ड. फर्स्ट या गेम में दिखाया ही था, इंग्लैंड के सामने उसने सेंचुरी मार के दिखाया था कि ही कैन प्ले वेल, जो साहब थोड़ा अहमदाबाद का पिच रहता है उसके ऊपर। बिल्कुल. इन इवन आई थिंक क्योंकि इंडियन कोर इतना अच्छा है, तो अगर हम प्लेइंग 11 भी बनाते हैं तो गिल, साहा, साई सुदर्शन टॉप 3 तो यही हो गए. नंबर 4 पे दे स्टिल हैव अ चांस टू प्ले वेड मैथ्यू वेड इफ दे खेल गो सकता है, विथ लेकिन ऑल इन बॉलिंग. मैथ्यू वेड ने इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के लिए 6-7 पे बैटिंग करता है 6 वो, या एंड टुवर्ड्स द एंड आता है,
एंड नहीं तो वो ओपनिंग करता है, तो उसका मिडल ऑर्डर में कभी भी उसने नहीं खेला है, ना ही बिग बैश के अंदर खेला है और ना ही इंटरनेशनल्स में कभी उसने मिडल ऑर्डर में खेला है। तो वहां पे Yeah. दे कैन गो फॉर, अगर जाना है तो शाहरुख खान के लिए जा सकता है, अगर उनको पावर हिटिंग 4 से ही चाहिए, बट फिर वो 4 5 6 7 आपका बहुत पावर हिटिंग वाला होता है, उसमें फिर रिलायबिलिटी नहीं रहता, जहाँ पे शाहरुख खान, डेविड मिलर, राहुल टिवटिया और अभिनव मनोहर या राशिद खान जो भी है जैसे भी ऑर्डर में है, बट वो बहुत ही हार्ड हिटिंग हो जाती है, लेकिन रिलायबिलिटी फिर आपको, आप या तो फिर यू कैन गो द इंग्लैंड वे, जहाँ पे आप जस्ट टेल, ऑल इन, गो ऑल इन मतलब। हाँ साई सुदर्शन को बोले कि एक एंड से संभाले और आप स्टार्टिंग से यू कैन हम्म। गो ऑल इन, क्योंकि आपके पास बैट्समैन ऐसे है जो कि दे कैन गो हार्ड टिल नंबर 7 8 तक आपके Yeah. पास वैसे बैट्समैन। बट इवन विथ सम मिसेस इन द ऑक्शन, क्योंकि पर्स इतना था इनके पास, तो ऐसा लगा था कि ये ऑक्शन डोमिनेट कर सकते हैं, उस हिसाब से किया नहीं ऐसा लगा। बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट, आई स्टिल थिंक द स्क्वाड लुक्स वेरी गुड। स्क्वाड तो लुक्स गुड, स्क्वाड लुक्स गुड, बैटिंग थोड़ा कहीं मिडल ऑर्डर में कहीं वीकनेस है, अगर यस, शुभमन गिल अगर वो फॉर्म नहीं दे पाए वापस से, अगर शुभमन गिल वो 400 500 रन वाला सीजन नहीं रहा शुभमन गिल का, तो दिक्कत आएगा, क्योंकि नंबर 4 पे है प्रॉब्लम, ओपनिंग में प्रॉब्लम है, अगर जीवन साहा ओपन नहीं कर पाते ढंग से तो क्या आप मैथ्यू वेड को खिलाओगे, और अगर वेड को या खिलाओगे तो फिर आपके पास चांस ही नहीं कि आप डेविड मिलर, राशिद खान, नूर अहमद, जोशुआ लिटल को खिला सको, क्योंकि आपको राशिद खान को आप हाँ, वो खिलाते ही हो, चार साथ में नहीं खेल पाएंगे फिर। यस, वो नहीं खेल पाएंगे, और अगर आप ओमर जाई को लेकर आते हो कॉम्पोजिशन तो चेंज फिर हो जाएगा आपको, अगर। या ओमर जाई को लेकर आते हो तो फिर से कॉम्पोजिशन चेंज होगा आपका, तो वो उनको देखना पड़ेगा, बट इट इज अ मस्ट के शुभमन गिल वापस एक 500 रन का सीजन दे जीटी को। या लाइक यस, यू आर करेक्ट, वो टॉप ऑर्डर पे काफी रिलायंट है। टॉप ऑर्डर में से किसी एक को मतलब ब्रेकआउट सीजन देना पड़ेगा जो 500-600 हाँ रन का होता है। हाँ, अदरवाइज फिर वो मिडल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर बन जाएगा, हाँ। सो हाउ डू यू रेट द ऑक्शन? ऑक्शन तो नहीं अच्छा था, आई वुड रेट 6 6.5, क्योंकि दे कुड हैव गॉन फॉर मिच स्टार्क, अगर मिच स्टार्क इनको मिल जाता तो इनका इतना फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप हो जाता, मतलब इतना इंटिमिडेटिंग हो जाता, या कि इट वुड, मतलब उनके पास पर्स था, अगर केकेआर के पास तो उनको 9 प्लेयर्स फिल इन करने थे, एंड उनके पास और यस। जीटी के पास सेम पर्स था ऑलमोस्ट, सो जीटी कुड हैव गॉन मच हार्डर। ठीक है, वैल्यू उतना प्रोवाइड करता नहीं करता वो सेकेंडरी है, लेकिन आप अगर वैल्यू पे ही जाना है तो फिर ऑप्शंस में मतलब वैसा नहीं हो पाता, बट दे कुड हैव गॉन फॉर स्टार्क, स्पेंसर जॉनसन डेस्परेट बाय था, तो आई विल से 6.5। Yeah, even I'll go with 6 or 7. ओवरऑल टीम स्टिल लुक्स गुड, बट ऑक्शन में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोमिनेट करेंगे ऑक्शन, उस हिसाब से डोमिनेट नहीं किया। बट ओके, ओवरऑल टीम अभी भी ठीक लग रही है, ऑक्शन के पहले भी ठीक ही लग रही थी, सो नॉट मच इन द ऑक्शंस। And with that, we move on towards the next team, that is KKR, the player, the big match player that they got, Mitchell Stark. मतलब अंधा पैसा है यार, अंधा पैसा। हाँ, मिचेल स्टार्क के अराउंड इन लोगों ने अपना बॉलिंग लाइनअप फिर से कंसीडर करा है, कि मिचेल Yes, स्टार्क के अराउंड बनाएंगे, और इनके पास इंडियन फास्ट बॉलर्स में हाँ वैभव अरोरा, हर्षित राणा अच्छे हैं, लास्ट ईयर भी अच्छा किया था, हर्षित राणा अच्छे नहीं कहूंगा मैं, काम अब चल मतलब जाएगा decent वैसे है, हैं। काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, क्योंकि इनके पास स्पिन अटैक बहुत तगड़ा है, तो दे आर रिलाइंग ऑन प्लेइंग इन कोलकाता 7 मैचेस, हाँ, स्पिन इतना शानदार स्पिन, और उसमें उन्होंने मुजीब ऐड कर दिया भाई, मुजीब क्या यस, स्टील था एट द एंड, सुपर्ब बाय, सुपर्ब सुपर्ब है। बाय। मेरे को लगा मुजीब के लिए आराम से 7 8 करोड़ जाएगा मुजीब, टीम्स क्योंकि टीम्स को जरूरत थी स्पिनर के लिए, यस, किसी ने भी बिड नहीं किया, इट्स अ स्टील ऑन द बेस प्राइस मुजीबुर रहमान फॉर केकेआर। और भाई अगर मुजीब के इंक्लूजन अगर वो लोग कर देते हैं कोलकाता के पिच में, दे कैन गो फॉर ऑल आउट 4 स्पिनर्स, दे कैन गो, एब्सोल्युटली। स्पिनर्स की और क्वालिटी तो देखो यार, दे हैव सुपर्ब क्वालिटी इन देयर। सुपर क्वालिटी इन देम, या मतलब एकदम अगेन, ही, और मतलब हाँ हमने गौतम गंभीर का देखा भी है कि जैसे उनको पिच चाहिए वैसी पिच बन जाती है। लखनऊ पे स्लो पिच चाहिए थी, वो स्लो पिचेस पिच थी, बन गई। बन गई थी, बन यप, गई थी। और गौतम गंभीर का ही टेक था टू गो ऑल इन
फॉर मिचेल स्टार्क. मतलब जीटी या फिर भी हेजिटेट कर रही थी, बट केकेआर यस वाजंट हेजिटेटिंग एट ऑल. उनका प्लान क्लियर था कि दे वांट, क्योंकि उनको पता है कि 12 ओवर तो स्पिन के है. या वो सिर्फ जब घर पे खेलने वाले दे कैन गो फॉर 16 ओवर्स ऑफ स्पिन, बट 12 ओवर्स ऑफ स्पिन तो है ही. तो उनको सिर्फ 8 ओवर्स निकालने हैं, उसमें से एक 4 ओवर आपको मिच स्टार्क दे देगा. एंड मिच स्टार्क को उन लोगों ने अच्छा रिप्लेसमेंट लिया है एटकिंसन में, तो ही यस इज अगेन गुड अनदर रिप्लेसमेंट फॉर गुड बाय. अनदर गुड बाय. वो भी बेस प्राइस पे एटकिंसन उनको मिल गए थे. सो हाँ, उन लोगों का बॉलिंग डिपार्टमेंट सॉर्ट हो गया है. मेरे ख्याल से दे कैन गो इन. जब वो लोग डेफिनेटली जब ट्रैवल करेंगे तब उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, जहाँ पे उनको सिर्फ 8 ओवर्स ऑफ स्पिन मिला और 12 ओवर्स ऑफ फास्ट बॉलिंग करनी है उन लोगों को. लेकिन फिर उसके अंदर हाँ, तो 2 ओवर शायद रसल दे दे और बाकी हाँ आपके पास है निकल बॉलर्स तो जाएगा आप यार, वेंकी भी निकल डाल जाएगा. लेता है कभी कभी. हाँ, वेंकटेश भी डाल देगा तो आपको वो थोड़ा निकल जाएगा. लेकिन हाँ, उनके पास और मेरे ख्याल से उन लोगों ने केएस भरत को लिया है एज विकेट कीपर, जो कि यस मतलब वो लोग नहीं चाहते कि इंडियन विकेट कीपर हो, सो दे आर गोइंग टू गो विद गुरबाज. जेसन रॉय का एब्सोल्युटली, ये टीम में मतलब से ये बंदे. बैकअप है बेसिकली कि हाँ, अगर गुरबाज बिल्कुल नहीं चला. क्योंकि अगर इनको गुरबाज, क्योंकि अगर वो केएस भरत के साथ जाते हैं तो फिर दे कैन अकोमोडेट रसल नारायण, मिच स्टार्क. देखो मिच स्टार्क रसल नारायण तो खेलने ही वाले हैं. दे यस हैव टू प्ले. तो अगर उनको एक और स्पिनर को ऐड करना है, अगर मुजीब को ऐड करना है, तो दे हैव टू गो फॉर केएस भरत. दे कांट गो फॉर गुरबाज. या एंड गुरबाज मतलब उन लोगों को एक्चुअली कीपिंग में थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि गुरबाज इज नॉट द रेगुलर कीपर फॉर अफगानिस्तान. एंड कीपिंग इन कोलकाता विद द स्पिन अटैक ऑफ नारायण, सूर्य शर्मा, वरुण चक्रवर्ती एंड मुजीब डिफिकल्ट होगा गुरबाज के लिए. यस वो कैचेस, वो एजेस पकड़ने पड़ेंगे गुरबाज को, जो कि डिफिकल्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई दे हैव गॉन फॉर केएस भरत, जो यप कि एक ऑल रेगुलर कीपर है. बट केएस भरत अगर आएगा तो थोड़ा टीम में बैटिंग वीक होगा. मेरे ख्याल से केएस भरत इज नॉट अ टी20 प्लेयर, टी20 स्पेशलिस्ट. तो वहां हाँ पे बैटिंग थोड़ा उन लोग का सफर करेगा, क्योंकि दे हैव टू अगेन रिलाई ऑन वेंकटेश अय्यर, जो कि उनको अच्छा ओपनिंग देंगे. फिर उनको मिडल डाउन, उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर यस एट 3 बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि वो नीतीश राणा को फ्री कर देते हैं. उनका जो प्रेशर बिल्कुल. था कैप्टनसी का उस पे, तो वो श्रेयस अय्यर कैन गो, नीतीश राणा कैन गो एट 4 ऑल आउट. फिर उनके पास रिंकू सिंह है, एंड्रे रसेल है, सुनील नारायण है. तो लोअर डाउन द ऑर्डर उनका सॉर्टेड है. बस टॉप ऑर्डर में और कीपिंग में मेरे ख्याल से उनको थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है. नहीं बट कीपिंग में आई आई लाइक द आइडिया ऑफ प्लेइंग केएस भरत. केएस भरत को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे देने हैं आपको कि आप पावर प्ले में जाओ, कितने भी रन्स करो, वी डोंट माइंड, जस्ट गो ऑल आउट. हम्म. तो क्योंकि उस हिसाब से वेंकटेश हो सकता है अय्यर, कि लास्ट ईयर वेंकटेश अय्यर का इतना अच्छा फॉर्म नहीं था. या तो दे वे स्ट्रगलिंग. दे उन्होंने कुछ 7-8 पेयर्स ऑफ ओपनिंग लास्ट ईयर सब खेले थे करे भाई, थे. सब सब खेल अपने दोनों के अलावा के सब खेल गए थे केकेआर सब के लिए खेल ओपनिंग. गए थे भाई, सब. मतलब सिर्फ एंड्रे रसल ने ऊपर नहीं किया, बस ये रह गया था. बाकी वो भी करने ही वाला था. एक और मैच हारते थे तो वो भी कर देता था. भाई वो कोच खुद आ रहा था अगली मैच ओपन करने. इसलिए तो गंभीर को लिया इस बार. बोले तुम नहीं चलोगे तो भेजते हैं गंभीर. और ये सीजन भी बट अच्छा नहीं, तो अगले सीजन में गांगुली को लेकर आने वाले दिल्ली से. बोले कि तुम बैठो, फिर परफेक्ट. गांगुली को लेकर आते हैं अभी हम भाई फिर से. उन लोगों को लाना ही भाई. बट इस बार इन लोग का ओपनिंग थोड़ा सेटल लग रहा है विद श्रेयस अय्यर कमिंग यस इन एट 3. थोड़ा सेटल बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप अच्छा है. गुड बाय ऑफ मिचेल स्टार्क. पैसे भाई अभी कंपैरिजन चल रहा है, जसप्रीत बुमराह 12 करोड़ और मिच स्टार्क 24-25 करोड़. लेकिन कंपैरिजन नहीं है. अगर मिच स्टार्क और बुमराह सेम ऑक्शन में भी होते तो भी मिच स्टार्क बुमराह से ज्यादा ही बिकने वाला था. कुछ भी भाई देशद्रोही बिकने ही एंटी वाला था. नेशनल स्टेटमेंट. देशद्रोही है ही नहीं स्टेटमेंट. मिच स्टार्क के पास भाई क्या साहब नहीं डू है यू भाई? डू दो यू ओडीआई अरे वर्ल्ड कप, नहीं 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 एक नहीं टेस्ट नहीं नहीं. चैंपियनशिप है भाई के पास, T20 वर्ल्ड कप है भाई के पास. प्लीज अरे हम आप क्या करें, कलेक्टिवली टीम इंडिया का नसीब खराब है तो बुमराह क्या करे बेचारा. वर्ल्ड क्लास बॉलर स्टेप अप करते हैं. फाइनल्स में हमने देखा स्टार को स्टेप अप करते हुए. फाइनल्स में हमने देखा पैट कमिंस को स्टेप अप करते हुए. भाई उसकी टीम बुमराह के ने लिए भी जहां स्टेप पे अप किया था, पर नहीं, रन्स ही नहीं थे फाइनल में इतने के बचा पाए. बुमराह नहीं ने नहीं 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 करे. नहीं. भाई बुमराह के पास है क्या दिखाने को? भाई देख, मैं इंडियन सपोर्टर हूँ, ये मेरा ऑस्ट्रेलियन बायस नहीं है. आई एम एन इंडियन सपोर्टर, मैं इंडियन फैन हूँ. लेकिन भाई ज्यादा देखो, प्रोफेशनलिज्म पे आओ. अभी आप ये बोल रहे हो कि वो 25 करोड़ में गया, तब आपने ये क्यों नहीं बोला जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, फाइनल्स के लिए जब उसने अपना आईपीएल छोड़ा? तब आपने क्यों नहीं बोला कि बुमराह ने आईपीएल नहीं छोड़ा अपना? वो भी प्रोफेशनलिज्म में आना चाहिए. जब वो एशेज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अगर वो छोड़ रहा है,
भाई प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, ये तो बात माननी पड़ेगी। लाइक और प्रोफेशनलिज्म एथलेटिज्म भी बोल रहे तू ज्यादा है, ये सब मैं मान सकता हूँ, पर ये तो मैं नहीं मान रहा कि बुमराह और ये मिचेल स्टार्क दोनों ऑक्शन में आ गए। प्रूवन है, अगर आप ये बोल रहे हो कि एक समीर रिजवी जो कि एक अनकैप्ड है, वो दिल्ली का जो कीपर है कुशरंगा है इफ आई एम नॉट हाँ। रॉन्ग, जिसके लिए दे हैव गॉन हार्ड, वो अनकैप्ड प्लेयर्स उनको अगर 8-8 करोड़ मिल रहे हैं, मिच स्टार्क इज जस्टिफाइड 25 करोड़। भाई इस पे नहीं there नहीं is नहीं, no doubt। व्हाट हैपेंड इन दिस ऑक्शन कि हाँ ठीक है, मिनी देयर ऑक्शन वाज, है, सप्लाई डिमांड है, हाँ, वो सब फैक्टर्स है उसके लिए, सप्लाई ये डिमांड है कि इतनी कम नीड्स हैं और पैसा भाई इतना ज्यादा है। ज्यादा यही पैसा है, अगर मेगा वो भी ऑक्शन होता ना तो नहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। थे इतने पैसे। हाँ तो नहीं भी, कोई भी नहीं बिक रहा था, तो बुमराह भी नहीं बिकने वाला था यार, बुमराह भी 12 करोड़ से ऊपर नहीं बिकने वाला था। एक्चुअली तो बुमराह का आईपीएल रिकॉर्ड भी कोई इतना मैग्निफिसेंट नहीं है अगर तुम लोग अरे देखोगे पर तो। बुमराह ने भी आईपीएल नहीं खेला था बिकॉज ही वांटेड टू प्ले द वर्ल्ड कप, ठीक है, दैट्स प्रोफेशनलिज्म। हाँ? ये ये हुआ था, कभी हुआ, मतलब ये मतलब कौन सा मतलब क्यों हुआ था ये? उसने भाई उसने मतलब वो खेल सकता था, इंजर्ड प्लेयर इन रोहित वो शर्मा, खेल सकता था, इंजर्ड मुका प्लेयर भाई इन थोड़ा बुमराह इंजेक्शन दे के है, उसको खिलवा सकते थे, पर उसने बोला नहीं। लेकिन हाँ, बट भाई ये तो मैं नहीं मानता भाई, ये भाई इतना हेट फैला दिया है कि भाई बुमराह 12 करोड़ और वो 25 करोड़ और पैट नहीं कमिंस यार, 20 मैं तो करोड़ नहीं नहीं, मैं तो ये मानता हूँ वो कि इंडियन पैसे प्लेयर्स, सेम ले रहे इंडियन प्रीमियर लीग है तो इंडियन प्लेयर्स को दो यार हैं। थोड़े पैसे, ये डेफिनेटली क्या देना बात ही हुई चाहिए, इंडियन प्लेयर्स को दो, जम के पैसा दो, भाई। भर भर के पैसा दो। अरे मुंह लेकिन पे मारो पैसे उनके। मुंह पे मारो भाई, 100 करोड़ का हार्दिक तुम्हारा पांड्या के फर्क। कैसे मारे। मारे, हारे जीटी के मुंह पे मारे, अनडिस्क्लोज्ड पूछे, जीटी के मुंह पे मारे पैसे। बट कमिंग बैक टू केकेआर, हाउ डू यू रेट देम इन द ओ, ऑक्शंस? अच्छा ऑप्शन था, बहुत प्यारा ऑप्शन गया उनके लिए। सिर्फ एक कभी जो है वो विकेट कीपिंग में लग रही है, बाकी उनका बॉलिंग वापस स्ट्रेंथन अप हो चुका है। लोअर डाउन द ऑर्डर तो उनका हमेशा से स्ट्रेंथन ही था, विद रसल, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, अब या वापस 4 पे खेलेगा जब वहां पे वो वापस फ्री फ्लो बैटिंग कर सकता है। एंड सुनील नारायण एट 7, तो ठीक है, थोड़ा मेरे ख्याल से सुनील नारायण एट 7 स्टिल थोड़ा ऊपर है, लेकिन हाँ बॉलिंग सेट है। बैटिंग में थोड़ा ओपनर्स पे देखना पड़ेगा कौन खेलता है, विकेट कीपिंग कौन करता है, बस। या सो इवन आई विल गो विथ 9 फॉर देम। अच्छा ऑक्शन रहा है, मतलब जो भी गैप्स थे वो फिलअप कर दिए और काफी स्मार्टली फिलअप किए। और पैसों का अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। यस, डेफिनेटली। एंड सो विद दैट वी मूव ऑन टूवर्ड्स द एलएसजी, मतलब वो पूरे ऑक्शन ऑलमोस्ट शांति बैठे हुए थे हाँ, और ठीक ज्यादा है, उनको चाहिए भी नहीं। चाहिए भी नहीं उनकी था। प्लेइंग 11 सेटल्ड है, उनको लेने थे सारे बैकअप्स जो उन्होंने लिए भर भर के। बट ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने का, बट स्टिल व्हाट डू यू एस्टन थिंक टर्नर अबाउट को दैट? उन्होंने लिया है क्योंकि लैंगर की वजह से, क्योंकि बिग बैश में भी वो लैंगर की टीम में ही खेलता है और ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन है, तो एस्टन टर्नर तो वही वहीं से आ जाता है। डेविड विली अगेन अच्छा बाय है, स्टीली है डेविड विली भी, क्योंकि ऑफ कोर्स। नाइस बॉलर एंड नाइस बैट्समैन, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। शिवम मावी 8 करोड़ पे थोड़ा मेरे को लगा कि दे कुड हैव गॉन फॉर अदर ऑप्शंस, जो कि संदीप वॉरियर, नागरकोटी या ईशान पोरल, किसी को भी अगर उनको बैकअप चाहिए ही था, तो 8 करोड़ के लिए शिवम मावी ऐसा बैकअप थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा है। बट या उसके अलावा नहीं, उनका मेरे हिसाब से सेटल ही कैन बैट आल्सो नीचे आके, तो उस हिसाब से ठीक है। बट शिवम मावी हैज बीन एक्सपेंसिव आईपीएल्स में, हाँ, बॉलिंग रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। नहीं रहा है, एंड ही इज अ बैकअप, ही इज अ बैकअप। उनके पास दे हैव अ नाइस स्कोर, जहाँ पे वापस से ना केएल राहुल हैज मेड इट क्लियर कि उसको नंबर 4-5 पे बैटिंग करनी है। सो आपके पास ओपनिंग में, मतलब उन लोगों के लिए देवदत्त पडिक्कल का ट्रेड वाज परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। परफेक्ट। यस। मतलब देवदत्त अगेन आरआर में नंबर 4 पे खेल रहा था, जहाँ पे उसको ओपन करना था, तो ही वाज अ फिश आउट ऑफ वाटर ओवर देयर इन या आरआर। और यहाँ पे ही he'll get the opportunity to open the innings, केएल राहुल को अपॉर्चुनिटी मिलेगा नंबर 4 पे खेलने के लिए। आवेश खान उन्होंने जाने दिया, थोड़ा बॉलिंग वीक करा उससे उन्होंने अपना, लेकिन दे हैव मार्क वुड, दे हैव नवीन, जो कर सकते हैं अच्छा या खासा। दे हैव गुड ऑप्शंस इन बॉलिंग आल्सो, दे दे हैव हैव गुड, प्रीटी सॉर्टेड। इसलिए शिवम मावी मेरे ख्याल से लिया गया है, क्योंकि उन्होंने आवेश खान को जाने दिया था। लेकिन दे कुड हैव गॉन फॉर आइदर ऑफ, नागरकोटी हैज बीन नॉट रियली टेस्टेड इन आईपीएल्स क्योंकि वो इंजरी या रहा है उनका, बट दे हैड ईशान पोरल, दे हैड संदीप वॉरियर,
जिसको नहीं खिलाया गया था, संदीप वॉरियर कुड हैव बीन अ बेटर बाय फॉर देम इंस्टेड ऑफ शिवन मावी। नहीं, इवन आई फील शिवन मावी इज गुड एक्चुअली, पर ठीक है थोड़ा ओवर प्राइस चले गए। तो और मैं कह रहा था कि केएल राहुल ने जब से क्लियर कर दिया कि ही वांट्स टू बैट मिडिल ऑर्डर, तो एक तो चलो अश्योरेंस में मिल गया कि पहली ओवर मिडन नहीं होगी। हाँ वो भी है, उसके 19 ओवर से तो नहीं खेल रहे वो लोग, 20 19 ओवर ओवर से। से तो नहीं खेल। प्लस केएल राहुल नॉट चेजिंग द ऑरेंज कैप इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। हाँ हाँ, ऑरेंज कैप इज अ कर्स फॉर केएल राहुल, कर्स फॉर एलएसजी। एब्सोल्युटली। और नंबर 4 पे खेलने के बाद तो वो कोई है ही नहीं चांस कि आप ऑरेंज कैप को चीज कर सको, एंड उसके लिए हाँ इट हैज बीन अ कर्स फॉर हिम। और हमने पहले भी देखा है जब आरसीबी में भी केएल राहुल खेलता था, देन ही वाज अ ग्रेट स्ट्रोक प्लेयर। हमने देखा कितने फ्री फ्लोइंगली वो खेल पाते थे। और जब से वो 4 नंबर या 5 नंबर पे आई सी हिम बैटिंग इन दिस सीजन, तो मुझे लग रहा है कि ही इज अडॉप्टिंग दैट रोल नाउ, कि वो फ्री फ्लो से खेलेंगे एकदम। हाँ मेरे ख्याल से वो एक इंडिया टीम के लिए भी उन्होंने लिया, क्योंकि इंडियन यस टीम में जगह ही सिर्फ नंबर 4-5 पे बन रही है, उसके अलावा जगह ही नहीं बन रही है उनके लिए। यस और उनको वहां पे ही हैज टू प्ले दैट फ्री फ्लोइंग अटैकिंग क्रिकेट, क्योंकि नंबर 4-5 पे अपना टाइम नहीं ले सकते। नंबर 4 पे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो या तो आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जहाँ पे कोलैप्स कर गया टॉप ऑर्डर और आपको स्टेबिलिटी या प्रोवाइड करनी है, विच ही कैन, विच वी हैव व्हिच ही सीन हिम कैन, डूइंग। यप। एंड दैट्स व्हाई उसमें ही वाज तो बेस्ट नंबर 5 फॉर अस इन number द five for ओडीआईज एज us वेल। in the World Cup. In the World Cup, he was our pillar, and वो उन्होंने LSG में भी किया है, but now he has to show that aggressive side जो उसमें है। हमने पंजाब के लिए या देखा जब वो ओपन करते थे, तब यस उन्होंने फ्री फ्लोइंग क्रिकेट दिखाया है अपना। सो उधर हाँ फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। विथ दे हैव दीपक हुडा, फिर उनके पास पंड्या है who can या bat around him, who can go hard. इवन आई थिंक बडोनी, आई थिंक दीपक हुडा मैं नहीं देख रहा हूँ उनको स्टार्ट करते हुए। आई विल प्ले बडोनी इंस्टेड ऑफ हिम। पडोनी तो मैं सब में रखा, इम्पैक्ट सब में। मैं तो ओके दीपक हुडा से ही स्टार्ट करूंगा। मैं एक्चुअली कृणाल पंड्या दीपक हुडा के बीच में अगर बडोनी को लेकर आओ तो कृणाल पंड्या की जगह लाऊंगा। दीपक हुडा का भाई भी कृणाल एक पांड्या बहुत इज द मीम मटेरियल, उसको कैसे निकाल कृणाल सकते हो तुम? पंड्या मीम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट है बराबर। बट एक्चुअली तो दोनों का ही सीजन एवरेज रहा था लास्ट ईयर को, इतना हाँ दोनों एवरेज में रहा था, इम्प्रेस यस। नहीं करा था जितना मेरे ख्याल से दीपक हुडा से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि दीपक हुडा इंडियन टीम के सीन में था उस समय। इंडिया या ए के लिए भी दीपक हुडा खेल रहा था, इंडियन टीम की सीन में था दीपक हुडा लास्ट सीजन तक। तो ये सीजन अगेन दीपक हुडा को प्रूव करना पड़ेगा, इफ ही वांट्स टू गेट एनी चांस इन द टी20 वर्ल्ड कप, उसको प्रूव करना पड़ेगा वापस ही, क्योंकि वो एक या ऑलराउंडर है। नॉट टू फॉरगेट ही कैन गिव यू दैट ओवर्स, 2 यस से 3 ओवर्स ही कैन गिव यू इफ रिक्वायर्ड, एंड ही इज अ स्ट्रोक हिटर, ही इज अ स्ट्रोक प्लेयर, जाएगा हिटर, मारेगा जोर जोर से। बिल्कुल। एंड सो जैसे कुछ ज्यादा था नहीं एलएसजी के पास करने को, बट हाउ डू यू रेट देयर ऑप्शंस? ऑप्शन रेटिंग का क्या है, लिया ही कितने 4-5 प्लेयर हाँ लिए ऑन द बेस प्राइस, ज्यादा और कुछ ज्यादा था था भी नहीं, इतने गैप्स थे नहीं कि जो फिल करने थे। उनका टीम अच्छा दे वर बन गया। जस्ट लुकिंग फॉर द बैकअप्स दे वर बेसिकली। लुकिंग फॉर द बैकअप्स, उनको बैकअप्स मिल गए। डेविड विली अच्छा बैकअप है, एस्टन टर्नर अच्छा बैकअप है। एस्टन टर्नर थोड़ा स्पिन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि बहुत पहले करता था, अभी तो इतना वो एस्टन टर्नर का रहा भी नहीं है स्पिनिंग का, बट ही इज आल्सो हार्ड हिटिंग बैट्समैन हु कैन गिव यू सम ओवर्स, तो नाइस नाइस ऑप्शन। इन आई विल से डिसेंट ऑप्शन 8 और 9, बिकॉज ज्यादा कुछ करने को था नहीं नहीं एंड दे नहीं, डिडंट मेक ट्राई नहीं स्टूपिड करने मूव्स। या and so with that we move on towards the next team, and that is MI. First of all, I'll का। say that मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना शानदार ऑक्शन जाएगा एमआई का, एमआई का बट ऑप्शन दे तो एक किल्ड इट। नंबर बा, दे किल्ड इट। They killed it. I think one of the favorites for me in the auction was MI. एमआई नहीं, एमआई के पास पर्स 17 करोड़ का पर्स था, क्योंकि उनको एक 17 करोड़ मिले हैं फ्रॉम आरसीबी। वो उनको 17 करोड़ उनको यूज करने थे, बाय अंडर 10 करोड़ फॉर कोटसे एंड मधुशंका इज अ स्टील, Too good यार। सिंपली अ स्टील फॉर देम। इवन दे weren't expecting it, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार। हाँ दोनों प्लेयर्स लग रहे थे कि 10-10 करोड़ अबाउ ईच जाएंगे। कोच से तो फॉर श्योर, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस कोड इंडिया से में तो अच्छा आई था। वाज थिंकिंग इन टॉप 5 जाएगा यार, मोस्ट बिडेड बिकना में। चाहिए था, बिकना चाहिए था, क्योंकि सैम करन अगर 18 करोड़ तक जा सकता है तो कोच से रीसेंट फॉर्म जो उसने दिखाया है ओडीआई वर्ल्ड कप इन इंडिया, तो जाना ही एंड चाहिए। ही इज और अ भाई फुल हार्ट प्लेयर, मतलब कभी भी वो जैसे भी डालता है यू विल वॉच हिम व्हेनेवर ही बॉल्स। और एंड में जाते जाते भाई मोहम्मद नबी का जो पिक लिया है अरे भाई, सुपर, it आई was the लव्ड इट। cherry on the cake. Mohammad Nabi is cherry on the cake. They have got all एंड of their options over. हाँ,
मतलब बोल। इनका तू टॉप 6 देख ले, दैट्स फिल्ड विद इंडियंस। इनके पास बॉलिंग में ही ऑप्शन है, बॉलिंग में ऑप्शन मतलब है। तू टॉप 6, इट्स अ किलर टॉप 6, रोहित, ईशान, तिलक, स्काई, पांड्या। टॉप 6 पे फिर टिम डेविड आता है, जो कि 6 में सिर्फ एक ही फॉरेन प्लेयर है, टिम डेविड, एंड मैं जो तो हाँ उनको चाहिए 6 होगा। में टीम डेविड आएगा, बट टिम उसकी डेविड जगह पे आएगा भी और अगर ऐसा लग रहा है कि मटिंडा को स्पिनिंग खिला ट्रैक्स सकते। है, मेरे ख्याल से तो नेहल वधीरा ने भी कुछ बुरा नहीं किया था लास्ट सीजन। नेहल वधीरा को जब या चांस मिला था, नेहल वधीरा ने किल किया था उस सीजन में। ही किल्ड इट लेकिन एब्सोल्युटली। मैं यार, हाँ बोल बोल। मैं वही कह रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद द ऑप्शंस दैट दे हैव। और मतलब जो आखिरी में नबी लिया है उन्होंने, देयर स्पिन वाज द मेन प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही थी। पीयूष चावला पिछली सीजन अच्छी थी, इस सीजन अभी अच्छी भी होगी नहीं होगी। स्पिन में अभी भी दिक्कत है, क्योंकि इंडियन स्पिनर पीयूष चावला और उसके बाद श्रेयस गोपाल है। श्रेयस गोपाल ऑर्डिनरी स्पिनर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और नहीं है, डोमेस्टिक भी इतना अच्छा नहीं गया है। अच्छा नहीं गया था। तो पीयूष चावला, फिर कुमार कार्तिकेय, मेरे ख्याल से नहीं था। इन लोगों ने मोहम्मद नबी लिया, विच इज गुड, बट शायद स्पिनिंग ट्रैक स्पिन को शायद थोड़ा दिक्कत पड़ेगा गोइंग इन केकेआर, सीएसके, जब वो लोग ट्रैवल करेंगे, एलएसजी जब वो ट्रैवल करेंगे, तब हो सकता है थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट में उनको कमी पड़ेगी बॉलर्स की। फास्ट बॉलर्स तो दे हैव गॉन गुड, बट अगेन जस्ट लास्ट ईयर जसप्रीत बुमराह के बिना इट वाज अ ओके सीजन। मतलब जसप्रीत बुमराह नॉट इन फॉर्म, शायद जसप्रीत बुमराह खेला ही नहीं था ना लास्ट सीजन में, खेला ख्याल ही से नहीं ही था, out नहीं। था। हाँ, सो विदाउट जसप्रीत बुमराह उन लोग का बॉलिंग एवरेज था। जसप्रीत बुमराह इज बैक इन फॉर्म, विच इज गुड न्यूज फॉर एमआई, बट एमआई का मेन प्रॉब्लम इज टू हैंडल देयर ईगोस। मेरे ख्याल यस, से टू मेनी बिग नेम्स टू प्ले अंडर too वन many टीम। under the captaincy of Hardik Pandya, who is या yet not the captain of India. यस मेरे ख्याल से जीडी के अंदर ही वॉज दी ओनली स्टार, लेकिन यहाँ पे द लाइनअप इज फिल्ड विद स्टार्स एंड या फिल्ड विद ईगोस। अगर मैनेजमेंट समहाउ कंट्रोल कर लेता है इस ईगो को, इन प्लेयर्स को, तो मतलब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ऑन द पिच खेलना विद स्काई, विद रोहित शर्मा, विद ईशान किशन, देन यू इवन हैव बुमराह, मतलब आई थॉट ही वाज जसप्रीत नेक्स्ट बुमराह इन तो लाइन। है। Yep, जसप्रीत हाँ बुमराह was next in line. You have जसप्रीत बुमराह, मतलब इतने ईगोस को अगर हार्दिक पांड्या के अंडर खेलना है, देख हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पे कोई डाउट नहीं है, ही हैज या वॉन द चैंपियनशिप पहले सीजन में। सेकंड सीजन में सिर्फ 2 बॉल से हारा है वो, 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, 6 4 यस, पड़ गया, हार गया। ऑलमोस्ट दे वॉन इट। या ऑलमोस्ट ही वॉन इट फॉर जीटी अगेन। लेकिन भाई इतने ईगोस को कंट्रोल करना फॉर हार्दिक पांड्या एंड टीम मैनेजमेंट बहुत ही दिक्कत वाला होने वाला है। और अगर नहीं चला ना, तो ये भाई वुडन स्पून होगा उनका, मैं लिख के बता सकता हूँ। ये 10th या पोजीशन पे वो लोग फिनिश करेंगे इफ दे कुड नॉट हैंडल द ईगोस, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से भरी हुई टीम है। या ऑन एनी गिवन डे कोई भी एक इंडिविजुअल अगर अपना, इफ ही रेजेस हिज हैंड, ही कैन विन इट फॉर एमआई। लेकिन दे हैव टीम बहुत सुपर्ब है ऑन पेपर, देयर आर वेरी लिटिल गैप्स, सिर्फ स्पिन डिपार्टमेंट में शायद है, बट या टीम विद ईगोज है भाई, टीम विद ईगोज है। आई कंप्लीटली एग्री। और ये मतलब मैनेजमेंट पे काफी नजर आएगा किस हिसाब से, वो तो खेलेंगे तभी पता चलेगा किस हिसाब से चल रहा है। सो हाउ वुड यू रेट देम? अरे ऑक्शन तो डेफिनेटली 9 9.5 भाई, ऑक्शन तो सुपर्ब इवन आई ऑक्शन, दे या हैव गॉट व्हाट दे वांटेड। मतलब उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको इतने प्लेयर्स मिल जाएंगे जितने उनको मिल गए हैं, एंड इस प्राइस पे मिल जाएंगे। बट हाँ, देयर मेन प्रॉब्लम वुड बी इन प्लेइंग 11 एंड प्लेइंग ऑन द फील्ड। प्लेइंग ऑन द फील्ड उनके लिए सबसे बड़ा या प्रॉब्लम था। move on towards the next team in the line, that is the team RCB. पहली बात तो मेरे को नहीं समझ आता ये लोग क्या करते हैं। we've discussed आरसीबी this before also कि भाई मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, कोच चेंज हो रहे हैं, पर इनकी स्ट्रेटेजी कोच वही की चेंज वही हो रह रहा है, गई। कोच डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, बट मैनेजमेंट वही सेम है। और मेरे ख्याल से अब मेरे को जो जितना लग रहा है वो ये कि भाई एंडी फ्लावर को लेकर आए, ठीक है, हु इज एन या इंग्लिशमैन, तो दे आर गोइंग फॉर दैट इंग्लैंड अप्रोच ऑफ गोइंग ऑल आउट। अगर आप इनके टॉप वो तो 6 7 बैटिंग में दिख ही रहा है। बैटिंग यस, में दिख रहा है कि भाई हम लोग दे देंगे भले 200 रन, लेकिन हम लोग 250 रन तक चेज कर सकते हैं। तुम हमारे सामने आओ कर लेंगे, हाँ। में, तुम 250 बनाओ, या हम लोग अगर यस बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो हम लोग 250 रन बना देंगे, ताकि हमारी बॉलिंग इतनी, अगर भले भी कमजोर है बॉलिंग, लेकिन 250 तो कोई भी टीम नहीं बना सकती चेजिंग सेकंड, यस चेजिंग द टीम, सॉरी। तो हाँ, मतलब इन लोगों ने दे हैव, आई थिंक दे हैव गॉन फॉर दैट इंग्लैंड अप्रोच, व्हिच इज राइट अप्रोच फॉर देम। जिस हिसाब से इनकी बिल्कुल। टीम सेटअप
कर रही है, बट मतलब अब इन लोगों के पास ना, अभी देखो अब इन लोगों के पास सेटल्ड 11 में इन लोगों के पास फाफ डुप्लेसिस, मैक्सी और ग्रीन, ये 3 फिक्स्ड ऑप्शन है। अब इनको अगर एक फॉरेन ये 3 तो पेस, खेलेंगे, यस। हाँ, और इनको एक फॉरेन फास्ट बॉलर खिलाना है तो उनके पास ऑप्शंस कितने सारे, दे हैव रीस टॉपली, दे हैव अल्जारी जोसेफ, दे हैव लॉकी फर्गसन, दे हैव टॉम करन। अब उन लोगों के पास दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, क्योंकि दे मतलब पहले ऐसा था कि मेरे ख्याल से रीस टॉपली वाज द वन जो कि फिट हो रहा था 11 में, लेफ्ट आर्म बॉलर है, बैटिंग करके देगा तुमको रीस टॉपली नंबर 8 के ऊपर, और लेफ्ट आर्मर है सबसे बड़ी बात। नाउ दे हैव गॉन फॉर अल्जारी जोसेफ 11.5 करोड़, व्हिच इज आउट ऑफ माय माइंड। क्यों इतना पैसा लगाया अल्जारी जोसेफ के ऊपर? और भाई क्या कर रहे थे लोग पैट कमिंग्स पे? 23 करोड़ में से 20.5 करोड़ लोग पैट कमिंग्स को देने के लिए तैयार थे। मतलब ये भाई तुम टीम ही कैसे बनाते हो? उसके बाद चल क्या रहा था उसके बाद? फिर तुमको फिर इंडियन उनका यही हो जाता कि जो है उसी से खेलेंगे। तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे 4 फॉरेन प्लेयर्स का स्लॉट फिक्स हो जाता, तो उसके बाद क्या इंडियन प्लेयर्स का, क्या बैकअप ऑप्शंस का, क्या भाई कैसे टीम बनाते हैं अपनी? भाई वो तो बच गए, वो एसआरएच वालों ने ले लिया उसको, बट भाई अगर कहीं बिक जाता ना 20.25 करोड़ में ऐसा आरसीबी को, तो इट वाज अ गेम डन फॉर आरसीबी भाई उस समय पे। खत्म। खत्म थे भाई आरसीबी। लेकिन ना बट गुड ऑप्शन, आई सॉरी, डिसेंट ऑप्शन फॉर देम। मैंने गुड बोल दिया, बताओ डिसेंट भाई, टीम अच्छी दिख रही है, ऑप्शन डिसेंट था। ऑप्शन डिसेंट था, यस, इवन आई थिंक ऑप्शन वाज डिसेंट। मैं यही कह रहा हूँ कि अल्जारी जोसेफ लिया है, बट इफ रीस टोपली इज फिट, मैं तो रीस टोपली को ही खिला रहा हूँ। मैं भी रीस टॉपली को ही खिलाने वाला। अरे भले नॉट फिट, मैं लोकी फर्गसन को खिलाऊंगा, नहीं तो मैं टॉम करन को खिलाऊंगा भाई। मैं अल्जारी जोसेफ को नहीं खिलाने वाला भाई। अल्जारी जोसेफ को मेरे को बताओ ना, T20 आई के अंदर प्रूवन नहीं है, अल्जारी जोसेफ आईपीएल के अंदर प्रूवन नहीं है। इतना महंगा आईपीएल में 9.5 का इकोनॉमी, T20 आईज के अंदर 9 का इकोनॉमी है बंदे का, 8.77 बस टू बी प्रिसाइज, 8.77 का उसका इकोनॉमी है। आईपीएल में 9+ का इकोनॉमी है, 11.5 करोड़। क्यों क्यों भाई क्यों? एक्सप्रेस पेस, यही है उसका एक इसका रीजन। चलेगा क्या भाई? चिन्ना स्वामी में एक्सप्रेस पेस पे सिर्फ एज लग के छक्का चला जाएगा, जिस हिसाब का वो है। बट एक अनदर इंटरेस्टिंग भाई इज यश दयाल, जो पिछली सीजन मतलब हमको पता ही है रिंकू सिंह ने क्या हाल किया था यश दयाल का। उसके बाद भाई साहब फीवर भी हो गया था यश दयाल को, एंड इवन इन दिस ऑक्शन उन्होंने बेस प्राइस रखी थी अपनी 20 लाख, ठीक है मिल गए बहुत ज्यादा, बट कहीं ना कहीं द मैनेजमेंट वुड हैव टू गिव हिम कॉन्फिडेंस। यश दयाल नो डाउट इज अ गुड बॉलर, एक ठीक है एक मैच में पिट गए थे, बट आई स्टिल थिंक ही इज अ गुड बॉलर। पर वहां पे कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो नो बॉलर इज गुड विदाउट कॉन्फिडेंस। तो ये टीम मैनेजमेंट पे काफी आ जाएगा कि हाउ टू गिव हिम कॉन्फिडेंस, क्योंकि आरसीबी का हम देखते आ रहे हैं, ठीक है जब से फैफ आया है तब से थोड़ा कम हो गया है कि चॉप एंड चेंजेस नहीं होते हैं इतने, बट स्टिल दे नीड टू बी कंसिस्टेंट विद यश दयाल इफ दे पिक हिम। यश दयाल एक अच्छा बैकअप है इन लोगों के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यश दयाल हैज बीन प्रूवन इन आईपीएल, जो कि बाकी इंडियन बॉलर्स थे ऑन लिस्ट, शिवम मावी, नागरकोटी, पोयल या संदीप वॉरियर या और भी दूसरे जो इंडियन बॉलर्स का था, उसमें से मेरे ख्याल से टू पिक वन बॉलर जो कि प्रूवन है आईपीएल में, इट इज यश दयाल। ही हैज बीन डूइंग वेरी वेल अंडर जीटी, सिर्फ एक मैच को हटा दो तो ही हैज बीन डूइंग वेल। लेकिन हाँ, मेरे को वो कॉन्फिडेंस वाली बात पे मेरे को लगता है कि अगर यार जीटी का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया ना, तो मैं आरसीबी के मैनेजमेंट से इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो उसको इतना कॉन्फिडेंस दे पाएंगे, क्योंकि आरसीबी का मैनेजमेंट हैज बीन नोन टू बी अग्रेसिव। आरसीबी का मैनेजमेंट इतना आरसीबी का मैनेजमेंट इतना टाइम देता नहीं है प्लेयर्स को सेटल इन होने के लिए, और उनके पास मेरे ख्याल से अच्छा बैकअप है, क्योंकि मोहम्मद सिराज और व्यशक ने अच्छा करा है। व्यशक ने डोमेस्टिक में भी अच्छा करा है, व्यशक का अच्छा सीजन रहा था, ही हैज बीन गुड, तो ही हैज बीन गुड फॉर देम इन आईपीएल एज वेल लास्ट सीजन में। और तो दे हैव गुड बॉलर, अक्षदीप भी है उनके पास, आकाशदीप इज आल्सो गुड ऑप्शन। तो बैकअप ऑप्शन है। स्पिन डिपार्टमेंट अगेन थोड़ा वीक है, स्पिन डिपार्टमेंट में इनको थोड़ा बहुत वीक दिक्कत है भाई साहब। कौन है स्पिन में? करण स्पिन में शर्मा, है मयंक डागर, और क्या मैक्सवेल डालेंगे? मैक्सवेल तो डालेंगे ना, मैक्सवेल डालते हैं, मैक्सवेल को कोई नहीं रोक सकता, भाई मैक्सवेल तो मैक्सवेल डालेगा ही। डालेगा, खत्म, और फिर करण शर्मा, मैक्सवेल इनका और फिर लीड मयंक स्पिनर है, डागर। मयंक डागर मैक्सवेल पे इनका इतना मेरे को नहीं है। लेफ्ट आर्मर मयंक डागर पे तो खैर देखो मेरे को भी बॉलिंग में इतना भरोसा नहीं है, जबकि उसका ट्रेड हुआ था तो मेरे को लगा था अच्छा ट्रेड है, कि शाहबाज अहमद से तो बढ़िया ही है,
मयंक डागर का मेरे बैटिंग को तो और नहीं। बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन बैटिंग बेटर है, बॉलिंग ऑन वीकर साइड है। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से मैक्सवेल, मयंक डागर, करण शर्मा थोड़ा थोड़ा है, खत्म। डाइसी है, खत्म है थोड़ा इलाका। स्पिन मैं ढूंढ रहा स्पिन हूँ और कुछ हो, कहीं पे कुछ मिल जाए। स्पिन स्पिन मुझे अभी भी थोड़ा डाइसी लग रहा है इनका, इन बट बहुत अदरवाइज ओके स्क्वाड है इनका। यही है कि बैटिंग हैवी बहुत ज्यादा, एक ही ओ इनका भाई, वो रहने बैटिंग वाला तो है कि चल वो गई गो ना ऑल भाई, आउट। बैटिंग हाँ। अगर चल गई मतलब कोई ग्राउंड कुछ नहीं बचा इनके सामने। सो हाउ वुड यू रेट आउट ऑफ 10? ओ बापा, रेटिंग तो आई डोंट नो, अराउंड 7, 6, 7। इनको एक्चुअली मेरा ज्यादा भी यही 22 करने, डिसेंट कहूंगा। डिसेंट ऑप्शन है फास्ट बॉलिंग के लिए, इनको 22 करने थे, फास्ट बॉलर ये लेकर आए हैं, लेकिन अब भरमार हो गई है, एक साथ ही वो फोर्थ जो फॉरेन स्लॉट है उसके लिए दे हैव मेनी ऑप्शंस। इंडियन पेसर या अगेन थोड़ा, यश दयाल को उन लोगों ने बैक करा है कि यश दयाल विल बी गुड फॉर देम, अगर उसको एनवायरनमेंट मिलता है, विच मेरे ख्याल से मिलना चाहिए कि यश दयाल को एक डिसेंट एनवायरनमेंट उधर। या सो आई गो विथ लाइक 7। मेरे हिसाब से स्पिनर्स को टारगेट करना चाहिए था। द फास्ट बॉलर्स एक बार उन्होंने ले लिए थे, उसके बाद जो स्पिनर्स का राउंड आया उसमें दे वर नॉट एक्टिव ओनली, तो अरे वहां मेरे को पे लगा मैं मुजीब थोड़ा को ले सरप्राइज लेते था। यार, 50 लाख पे हाँ मुजीब वही, would have been wonders for them, they could have gone सुपर for या मोहम्मद नबी as well, मोहम्मद नबी, मुजीब, किसी को भी ले लेते यार, they could have gone, क्योंकि दोनों ही बेस प्राइस पे गए, वही। तो दोनों मैं एंड वहां पे पे बेस सरप्राइज प्राइस। हुआ था थोड़ा कि दे कुड हैव गॉन फॉर इट, बट ठीक है। अदरवाइज डिसेंट ऑक्शन में भी यही कहूंगा, 7, 7.5 फॉर मी। विद दैट वी मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर टीम एंड दैट इज आरआर, जो मतलब पहला बाय कर लिया उसके बाद एकदम शांति से बैठे थे पूरे ऑक्शन। अरे एक्चुअली जब पहला बाय किया रोमन पॉवेल का, तो मेरे को नहीं लगा था कि इस मिनी ऑक्शन के अंदर रोमन पॉवेल इतना महंगा बिकने वाला है, और जब पहला बाय बिल्कुल इतना महंगा किया तो मेरे को तो लगा भाई राजस्थान ने गलती करी, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को इतना महंगा बिकते हुए देख मैंने बोला ठीक है भाई, ये बढ़िया ऑप्शन है। और भाई रोमन पॉवेल इन लोग के लिए ही कैन डू वंडर्स फॉर देम भाई, नंबर 6 पे आके, यस नंबर यस। 5 पे आके, ओ भाई बढ़िया बढ़िया बाय था उनके लिए, आरआर दे हैव। आरआर का भी एलएसजी जैसा ही था। मैं तो यही मानता हूँ कि आरआर का भी एलएसजी जैसा ही था। दे वांटेड टू सर्च वन प्लेयर जो प्लेइंग 11 में आए, दैट वाज एन ऑलराउंडर। बाकी इनको सारे चाहिए थे जो होंगे बैकअप्स। बैकअप्स, और बढ़िया इन्होंने एक बैकअप। ऑलराउंडर टारगेट किया जो हाँ, रोमन पॉवेल है। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड बाय कंसीडरिंग द मार्केट कंडीशन दैट वर गोइंग इन द मिनी ऑक्शन। अच्छे खासे प्राइस पे मिल गया। नहीं अच्छा मिला, और रोमन पॉवेल हैज बीन टेस्टेड इन आईपीएल लास्ट सीजन, एक दो दिल्ली के लिए अच्छे इनिंग्स खेले थे उसने, आई रिमेम्बर हिम प्लेइंग गुड इनिंग्स फॉर दिल्ली। उनके पास दूसरे या ऑप्शंस थे कोर्ट से, लेकिन कोर्ट से अगेन आईपीएल में प्रूवन नहीं था, तो इट वुड हैव बीन अ गैम्बल टेकिंग कोर्ट से फॉर अ ह्यूज मनी, बट दे हैव गॉन फॉर रोमन पॉवेल, अच्छा ऑप्शन है, और बहुत मतलब विथ सैमसन एट 3, फिर आपके पास अगर रियान पराग स्लैश ध्रुव जुरेल जो भी फॉर्म में आप उसको खिलाते हो, देन योर हिटमायर एट 5, रोमन पॉवेल एट 6, बहुत फॉर्मिडेबल बैटिंग या लाइनअप बन जाता है विद यशस्वी एंड जॉस एट द टॉप, बहुत एक तगड़ा 6, 7 मिल जाते हैं उनको। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार दिस सीजन इज गोइंग टू बी द ब्रेकआउट सीजन फॉर रियान पराग। मतलब हाँ, होना जिस हिसाब से चाहिए। डोमेस्टिक में खेले हैं वो, भाई ही हैज एक्चुअली जस्ट डोमेस्टिक में क्लियर्ड ही हैज एवरीथिंग। बीन, हाँ डोमेस्टिक में ही हैज बीन परफॉर्मिंग, लेकिन वही होता है कि डोमेस्टिक से ही इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू आईपीएल। डोमेस्टिक पे नंबर 3 पे शायद वो खेलता है असम के लिए, जहाँ पे या फिक्स्ड नंबर 3, बैटिंग नंबर 4। यस। और उसके मेरे ख्याल से आसाम में उतना प्रेशर भी नहीं है यार जितना उसको आरआर में प्रेशर होता है, क्योंकि भाई आरआर में तो आपको इंटरनेशनल बॉलर्स मिलेंगे, माइंड यू, इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने और इंडियन इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यू हैव दैट थिंग इन यू। इजी नहीं रहता, और उसके उसका जो काउंटर पार्ट है ध्रुव जुरेल, भाई ध्रुव जुरेल ने आग मचा दी लास्ट सीजन, और इस सीजन लास्ट सीजन जैसा नहीं होगा जहाँ पे सुपर्ब। रियान या पराग को अपॉर्चुनिटीज इतने मिलेंगे, उसको बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि दे हैव गॉट या इन रोमन पोवेल उस पोजीशन पे खेलने के लिए, तो इट वुड बी यस अ फाइट बिटवीन ध्रुव जुरेल एंड रियान पराग, एंड या तो फिर ध्रुव जुरेल कैन बी इन एन इम्पैक्ट सब, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि कैसे कंडीशंस में वो लोग 6 बैट्समैन या 7 बैट्समैन 4 बॉलर्स या 6 बैट्समैन 5 बॉलर्स के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग या तो भाई A1 है, राजस्थान की बॉलिंग इज A1, स्पिन डिपार्टमेंट उठा लो, फास्ट बॉलर उठा लो, या उनको एक अच्छा बर्गर, उनको एंड में अच्छा बैकअप मिल गया फॉर ट्रेंट बोल्ट जो कि लेफ्ट आर्मर है, एंड दोनों बोल्ट। लेफ्ट आर्मर पेस बॉलर,
उनको जॉस बटलर के लिए दे हैव गॉट दिस टॉम कोलर कड़ोमरे जो है Yeah. कड़ोमरे जो भी बोलो जैसे भी बोलो दे हैव गॉट इन फॉर हिज रिप्लेसमेंट। अच्छा बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, मेरे ख्याल से T10 और ब्लास्ट में अच्छा खेला इसीलिए उसको पिक करा था। रोमन Yeah. पॉल अच्छा है। शुभम दुबे के बारे में मैंने तो इतना नहीं सुना। और अब बेसिकली हार्ड हिटर है आबिद और मुश्ताक ज्यादा के कुछ बारे में मैंने भी भी नहीं नहीं सुना। सुना। Yeah. आबिद मुश्ताक के बारे में भी मैंने नहीं सुना। तो हाँ, सेम। ऑक्शन बहुत तगड़ा गया, बैकअप्स बहुत तगड़े ले लिए इन लोगों ने, जो चाहिए थे वो बैकअप्स लिए, लिमिटेड पर्स था, प्लेइंग 11 बढ़िया है, बैकअप्स बढ़िया है, दे आर गुड टू गो। So how would you rate out of 10? हाँ 8.5 आराम से 8.5 या 8 Even I'll 9। go with 8. ज्यादा कुछ भरने को था नहीं। The मेरे ख्याल core से was pretty much settled. पर ओनली जो द भी थिंग, बैकअप्स लिए एंड या हाँ एंड आल्सो अ ट्रेड ऑफ देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल उनको कुछ काम नहीं आ या रहा था। दे हैव फ्रीड अप दैट स्पेस ऑफ दैट्स अ नंबर 4 का परफेक्ट ट्रेड। पोजीशन। मतलब दोनों ही टीम्स के लिए जो ट्रेड हुआ है, इट हैज बीन परफेक्ट फॉर बोथ द टीम्स। और आवेश खान को लिया है, वो एन इंडियन इंटरनेशनल बॉलर, अभी अच्छा कर रहा है आवेश खान इंडियन टीम में। विद आवेश खान, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा लास्ट ईयर बहुत तगड़ा खेला था आरआर के लिए, जब बहुत उसको या बहुत मिडल ऑफ द सीजन में लेकर आए थे। स्टार्टिंग से संदीप शर्मा यस नहीं था, मिड सीजन में लेकर आए थे, अच्छा परफॉर्म करके दिया उसने आरआर के लिए। सो दे हैव गॉट गुड इंडियन बॉलिंग, दे हैव गॉट गुड स्पिन तो भाई क्या ही कहे, यूजी चहल और अश्विन, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए आपको। अगर और बेंच पे या एडम जैम्पा बैठे हैं, बेंच पे एडम जैम्पा बैठे हैं हाँ आपके पास। सो बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया ऑप्शन, बढ़िया टीम, दे आर गुड। yep. And so with that, we move on towards the next team for us. That is SRH, one of again, matlab, on paper, superb side. The only problem I see with SRH is भाई 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खिला सकते हो आप। हाँ, इनको ऐसा लगा कि 7 फॉरेन प्लेयर्स और 4 इंडियन प्लेयर्स खिला सकते हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ 7, आप सिर्फ 7 भाई 4 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हो आप भाई। फॉरेन प्लेयर्स का 11 ये लोग बना सकते हैं, मतलब इतना तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ फॉरेन 11 प्लेयर्स नहीं बना सकते, भाई। बट स्टिल दैट फॉर्मूला वर्क्स कि इनको 7 फॉरेन खिलाने 4 इंडियन। और नहीं तो क्या भाई। और they have got big egos, again they have got big egos to handle with, the या SRH management has got a big egos to handle, क्योंकि भाई आप बाहर किसको बिठाओगे यार। एंड आई एम एंड सीइंग अ दैट टू इन द चेंज इन कैप्टन। फॉरेन प्लेयर्स में हमने ये नोटिस किया है कि बाहर बैठना सबको पसंद नहीं आता है। नहीं आता है। इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स, ऐसा भी नहीं कि अनकैप्ड फॉरेन प्लेयर्स है, दे आर इंटरनेशनल एंड स्टार्स ऑफ एवरीवन इज देयर प्रूवन। प्रूवन। यस मेरे ख्याल से there is going to be a change in captaincy। अगर एडम माकरम को कैप्टनसी से निकाला तो माकरम की जगह नहीं बन रही 11 में। माकरम को निकाल देंगे वो लोग 11 में से, क्योंकि दे हैव टू गेट इन समहाउ। उनका स्पिन बॉलिंग इतना इनका भी आरसीबी के जैसे ही नहीं स्ट्रांग है। दे हैव गॉट शाहबाज अहमद, दे हैव गॉट वॉशिंगटन सुंदर, तो उनको, और मयंक मार्कंडे, सो दे मयंक हैव टू गेट मार्कंडे इन भी तो है, तो ही इज अ गुड। या मयंक मार्कंडे डिसेंट बॉलर है मयंक मार्कंडे, आई डोंट रेट हिम हाई। तो they have to get him somehow, either they have to get him हसरंगा in, क्योंकि भाई हसरंगा उनको असरंगा तो खेलना ही पड़ेगा। खेलना ही चाहिए। और 1.5 करोड़ में हसरंगा वाज अ स्टील, 1.5 सीआर में एब्सोल्युटली हसरंगा इज अ स्टील। भाई उनके पास फजल फारूकी है जो कि मेरे ख्याल से 6th या 7th है ओडीआई T20 रैंकिंग्स में। यस यस दे हैव गॉट पैट कमिंस जिसको उन्होंने 20 करोड़ में लिया है, तो वो तो बाहर बैठने नहीं वाला। ट्रेविस हेड ओपनिंग इन इवन लोगों आई की अभी, हाँ बट डू यू थिंक, मेरा मेन क्वेश्चन यही है, हु इज द कैप्टन? इज एडन मार्करम गोइंग टू कंटिन्यू द कैप्टेंसी? मेरे ख्याल से मैनेजमेंट चेंज करेगा कैप्टनसी एंड इट हैज टू बी पैट कमिंग्स। वरना यार पैट कमिंग्स और एडम मार्करम दोनों एक टीम में नहीं खेल सकते, क्योंकि यू हैव टू प्ले क्लासन, वो आपका विकेट कीपिंग या ऑप्शन देती। क्लासन ने आपके लास्ट ईयर एक सेंचुरी मारी थी वानखेड़े के ऊपर। या मैच आपको हार गए थे क्योंकि आपकी बॉलिंग की वजह से आप हारे थे, तो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर बॉलिंग। क्योंकि फास्ट बॉलिंग में देख, फास्ट बॉलिंग में क्या है कि इन लोग के पास इंडियन बॉलर्स में भुवी है, टी नटराजन है, जिसके ऊपर वो लोग रिलाय कर रहे हैं, लेकिन वो डाउनफॉल पे है अपने करियर यस के एंड इवन डाउनफॉल। टी नटराजन आईपीएल टू आईपीएल खेलता है। पिछली आईपीएल हाँ सीजन इतनी अच्छी गई नहीं खेला थी। था, इवन डोमेस्टिक सर्किट में इतना नाम कुछ हुआ नहीं है है टी नहीं। नटराजन का कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है ऐसा करके। और भुवनेश्वर और कुमार भी इवन कब तक आपको सीजन्स देगा। भुवनेश्वर या कुमार को इंडियन टीम में से भी अभी निकाल दिया, ही इज नॉट देयर इन द साइड्स ऑफ बीसीसीआई फॉर द इंडियन टीम।
सो यू और पैट कमिंस है, देख अब पैट कमिंस भले 20 करोड़ में गया, लेकिन पैट कमिंस की बॉलिंग मेरे ख्याल से डेथ ओवर्स तो पैट कमिंस नहीं ही डालने वाला है, क्योंकि आईपीएल के अंदर पैट कमिंस की बॉलिंग इतनी बराबर इतनी अच्छी नहीं रही है, और डेथ ओवर्स में तो स्पेशली बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। ही इज बॉलिंग अप फ्रंट, तो आपको अब वो चाहिए कि आपको एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए इफ यू आर रिलाइंग ऑन भुवी एंड टी नटराजन। आई थिंक यू हैव टू गो फॉर येंसन अगेन, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप किसको ड्रॉप करोगे? यू हैव टू ड्रॉप एडन मार्करम, और उसके लिए आपको कैप्टनसी चेंज करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू गेट इन कार्लसन जो आपका विकेट कीपर बैट्समैन बनता है, देन यू हैव टू गेट इन पैट कमिंस, तो ये तो दो फिक्स पोजीशंस है, दूसरे दो पोजीशंस Even Travis Head, I don't think Travis Head is going to sit out, यार. Travis Head superb क्योंकि आपका form. लास्ट ईयर आपका ओपनिंग की वीकनेस था, मयंक अग्रवाल वाजंट इन ग्रेट फॉर्म, अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं था, राहुल त्रिपाठी फॉर्म में नहीं था, आपका ओपनिंग ही स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर अगर आपको ओपनिंग में इफ यू गेट इन ट्रेविस हेड, तो आपको या तो मयंक अग्रवाल, मेरे ख्याल से मयंक अग्रवाल को ही ड्रॉप करना चाहिए, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई भले लेफ्टी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बन जाए टॉप ऑर्डर में, लेकिन भाई वो इतना मारेगा ना अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के साथ मिलके कि धागा खोल सकता है भाई। राहुल त्रिपाठी एट 3 अगर वो फ्री फ्लोइंग कर देते उस बैटिंग लाइनअप को, तो वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और भाई उन लोगों को, मतलब मेरे को ये लगता है कि फिर अब फजल फारूकी को कैसे बाहर बिठाओगे? फजल फारूकी भी है उनके पास एक ऑलराउंडर, जगह नहीं बन रही है यार. जगह नहीं बन रही है यार, इतने फॉरेन प्लेयर्स ठुसा लिए टीम के अंदर। मेरे ख्याल से भाई टीम ऑन पेपर, लास्ट ईयर भी टीम ऑन पेपर अच्छी थी, लेकिन 10th फिनिश किया था। इस सीजन भी टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग लग रही है, लेकिन भाई वही है कि इन लोगों को भी ईगोस हैंडल करने पड़ेंगे, और इन लोगों को भी अपना इंडियन कोर मेरे ख्याल से थोड़ा बोलना पड़ेगा कि ठीक है हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के अराउंड खेलेंगे, लेकिन इंडियन कोर हैज टू स्टेप अप। राहुल त्रिपाठी को स्टेप अप करना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा को स्टेप अप करना पड़ेगा। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार को वो 16, 17, 18 वाला जो सीजन था, जो पैच था उसका इतना अच्छा, वो उसको वापस लाना पड़ेगा बॉलिंग में, क्योंकि ही हैज टू सपोर्ट द बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक पड़ जाएगी अगर भुवनेश्वर कुमार या टी नटराजन में से कोई भी आउट ऑफ फॉर्म रहा, तो टॉप जो फास्ट बॉलिंग है वो वीक पड़ जाएगी। एंड जो उन्होंने जयदेव उनटकट लिया, अगेन मुझे पता है कि जयदेव उनटकट आईपीएल में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ही इज अ रेड बॉल बॉलर, व्हाइट बॉल में इतना अच्छी बॉलिंग नहीं होती है, बट आई थिंक ही इज अ क्लियर कट रिप्लेसमेंट फॉर टी नटराजन। नटराजन को वो ट्राई करेंगे आई थिंक, बिकॉज नटराजन जो एक सीजन उन्होंने दिया था हैदराबाद को, जिसके बाद वो सडनली इंडियन टीम में भी आ गए, बट उसके बाद वो परफॉर्मेंस आया नहीं, बट दे विल लाइक टू हैव दैट परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर बॉलर्स। सेम इज विद उमरान मलिक डोमेस्टिक सीजन भी इतना अच्छा नहीं हो रहा उमरान मलिक का। उमरान मलिक हैज बीन ऑल ओवर द प्लेसेस, लास्ट आईपीएल सीजन में उमरान मलिक पिट गए थे, सो उमरान मलिक को भी वो सीजन लाना पड़ेगा अगर ही हैज टू गेट इनटू इंडियन टीम के कंटेंशन फॉर एनीथिंग, रेड बॉल या व्हाइट बॉल, ही हैज टू डिलीवर दैट सीजन अगेन फॉर एसआरएच। फास्ट बॉलिंग थोड़ा if Bhuvi can get into that form, तो Bhuvi has to deliver a lot of pressure on him। और स्पिन बॉलिंग में मेरे ख्याल से विद मयंक मार्कंडे, वॉशिंगटन सुंदर, शाबाश चल जाएगा। स्पिनिंग ट्रैक्स पे ठीक है, हसरंगा अंदर आ जाएगा तो वो उधर संभाल जाएगा, लेकिन ऑन पेपर टीम बहुत बढ़िया है, और ऑक्शंस में भी काफी प्रीटी ऑन पेपर सुपर, और ऑक्शंस भी आई थिंक दे वर वेरी वेरी गुड विद द ऑक्शंस आल्सो। कैसे उनके पास पर्स था, उन लोगों ने डोमिनेट किया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जीटी से, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे केकेआर से, तो एसआरएच और केकेआर ने तो डिलीवर करा, जीटी थोड़ा अंडर डिलीवर किया, लेकिन एसआरएच और केकेआर ने ऑक्शंस में अच्छे बाइट्स किए हैं। डेफिनेटली। सो हाउ आर यू रेटिंग देम? गुड ऑप्शन फॉर देम, 8.5 9। I'll go with 8, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरेन ऑप्शंस इतने ले लिए हैं कि थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया है। द प्रॉब्लम ऑफ 90, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, too many cooks spoil the dish। yes, and so with that we go on towards the ever shining Punjab Kings, जिसका मैनेजमेंट ठीक है, क्वेश्चनेबल रहा है हर बार। वो यू सरप्राइज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने हर्षल पटेल ले लिया? नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है, हर्षल पटेल विद मतलब उनके पास फास्ट बॉलिंग का कभी दिक्कत था ही नहीं, बट हरप्रीत बरार, उनका स्पिन बॉलिंग में हरप्रीत बरार है उनके पास, और उनके पास राहुल चाहर है, तो दे आर रिलाइंग अगेन ऑन हरप्रीत बरार। बट हरप्रीत बरार मेरे को नहीं लगता स्पिन बॉलिंग में, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, लास्ट सीजन भी इतना अच्छा नहीं था, इस सीजन में स्टेप अप करना पड़ेगा। ओके सीजन था, और इस सीजन तो उसको स्टेप अप करना ही पड़ेगा। स्पिन डिपार्टमेंट में भाई लोगों ने नहीं करा है, और भाई लोग सिकंदर रजा को नहीं खिलाने वाले हैं, सिकंदर रजा को नहीं खिलाने वाले हैं, तो आपको फिर लिविंगस्टन से वो ओवर्स निकालने पड़ेंगे। तो स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक, फास्ट बॉलिंग में ठीक है विद अर्शदीप, मेरे ख्याल से हर्षल पटेल, अर्शदीप, नीथन एलिस, ककिसो रबाडा, और कौन है
क्रिस वोक्स भी इनके पास वोक्स ऑप्शन वोक्स भी है, है। क्रिस वोक्स भी ऑप्शन है। नाइस बॉलिंग, मेरे ख्याल से फास्ट इवन बॉलिंग तो इवन बैटिंग भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। एक ही क्वेश्चन मार्क है बैटिंग में कि इनका जो इंडियन कोर है बैटिंग का वो एक्सपीरियंस नहीं है इतना। ठीक है शिखर धवन खेल रहे हैं पर अगेन ही इज प्लेइंग आईपीएल टू आईपीएल, बीच में कोई मेरे ख्याल मैचेस खेले नहीं है तो फॉर्म का से पता नहीं है। शिखर धवन और और जो जॉनी नंबर बेस्ट 3 है प्रभ सिमरन पर सिंह जो सिमरन, पिछली बार भी उन्होंने ट्राई किया था, ही नीड्स टू हैव अ गुड सीजन फॉर पंजाब पर किंग्स टू हैव अ सिमरन गुड। को तो खेलना ही पड़ेगा क्योंकि पर सिमरन ने ओपनिंग में आके पहले गेम मतलब इन फर्स्ट फ्यू मैचेस उसने वो दिखाया था कि ही कैन हिट द बॉल हार्ड, ही इज अ गुड परफॉर्मर, लेकिन फिर एकदम ही डिप कर गया था उसका चार्ट। और यस शिखर धवन आईपीएल टू आईपीएल खेलता है तो शिखर धवन और जॉनी बेस्टो का फॉर्म पता नहीं कैसा होगा, पर सिमरन क्या वो सीजन दे पाएगा इनको? 500 रन वाला सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास नीचे पावर रेटिंग है वे जितेश शर्मा, राइली रूसो, लिम लिविंगस्टन, मेरे ख्याल से अगर ऋषि धवन भी अंदर आते तो ऋषि धवन कैन आल्सो हिट द बॉल विद सैम करन इन, तो एंड वो इवन है। हर्षल कैन बैट अ बिट। हर्षल कैन बैट अ बिट, सो उनके पास है। फिर तो ऐसा घुमाने में तो ककिसो रबाड़ा भी बैट घुमा ही देता है, मुझे क्या है। घुमाने भाई में तो अर्शदीप 18 रन किए अर्शदीप अभी 18 रन लेटेस्ट मारे, ओडीआई। हाँ, कल मार। बट इनके पास तो मेरे ख्याल से फॉरेन प्लेयर्स का एक डिबैकल ही है क्योंकि किसको खिलाएंगे? राइली रूसो अगेन नंबर 4, लिम I लिविंगस्टन, don't see him coming into the playing 11. राइली रूसो को नहीं खिलाओ तो आप लिम लिविंगस्टन, सैम करन तो खेल ही रहा है और जॉनी बेस्ट टॉप टॉप खेल रहा है, तो फिर आपके पास फिर And Rabada ककिसो रबाड़ा, नेथन खत्म। एलिस। भाई नेथन एलिस को भी तो खिलाओगे, नेथन एलिस को क्यों नहीं खिलाओगे? अच्छा परफॉर्मेंस किया लास्ट ईयर नेथन एलिस ने तो। नेथन एलिस पता नहीं यार, if I क्रिस have an वोक्स मेरे option ख्याल between से क्रिस वोक्स इज अ गुड बैकअप फॉर सैम करन, क्योंकि सैम करन तो लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं चला भाई, बिल्कुल भी yeah, नहीं but चला। again he is a good performer in T20s, हमने देखा हुआ है। ठीक है अभी इतना फॉर्म करंट फॉर्म नॉट गुड बट परफॉर्म किया लास्ट ईयर हुआ है आईपीएल उन्होंने वाज आल्सो नॉट T20s गुड, में। लास्ट ईयर आईपीएल वाज आल्सो नॉट गुड। प्राइस या टैग का मेरे ख्याल से प्रेशर होगा लास्ट ईयर तो। हो इस सकता ईयर है। इस ईयर शायद फ्री फ्लोइंग खेल सके, लेकिन हाँ फिर वही है, अगर लिम लिविंगस्टन, सैम करन, ककिसो रबाड़ा, ककिसो रबाड़ा, नेथन एलिस में से तो एक खेलेगा डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी, अगर कोई Yeah, इंजर्ड हो even तो। Wokes can play in that position also. हाँ वोक्स कैन प्ले, बट वोक्स मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट ही है सैम Yeah, करन का। मेरे ख्याल से इंग्लैंड प्लेयर तो है भी नहीं ना सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, या हाँ है? और इन्होंने भर भर के इंग्लैंड वाले लिए, रिप्लेसमेंट में भी इंग्लैंड ही लिए। इंग्लैंड ने लिया, ओवरसीज में भी कुछ है ही नहीं, खाली हो Yeah, जाएगा ओवरसीज, फिर रायली रूसो को खेलने का मौका मिलेगा। बट उसके अलावा मेरे ख्याल से स्पिन बॉलिंग इज देयर वीकनेस एंड विल बी देयर yeah, वीकनेस, क्योंकि राहुल चाहर अभी तो नहीं इतना हो पा रहा है क्योंकि रवि बिश्नॉय हैज स्टेप्ड अप हिज गेम एंड हैज गॉन इन द इंडियन टीम विद कुलदीप absolutely. यादव स्टेपिंग अप हिज गेम अगेन। यूवी चाहल वापस से कंटेंशन में है, Yeah. ओडीआईस में उसको लिया है, तो मेरे ख्याल से राहुल चाहर को स्टेप अप करना ही पड़ेगा, और हरप्रीत ब्रार को भी खेलना पड़ेगा भाई, वरना स्पिन Yes. बॉलिंग तो है ही नहीं इनके पास। हाँ नहीं सही है। And so with that, out of 10, how many? वेरी वेरी डिसेंट ऑप्शन, 6। Even I'll go with 6.5 और ऐसा क्योंकि कुछ होगा। मैंने but देखो, ठीक है मैंने एक दो। आशुतोष शर्मा के बारे में नहीं सुना है, मैंने विश्वनाथन प्रताप सिंह के बारे में हाँ नहीं सुना, मैंने भी नहीं शशांक सुना सिंह इज अ यार। गुड बाय, शशांक सिंह लास्ट में 20 शशांक लाख में सिंह उनको मिला थोड़े था, डोमेस्टिक सर्किट पे अच्छा परफॉर्म कर अच्छा चुके हैं। परफॉर्म कर रहा है, ऑलराउंडर है, या ही इज गुड। 20 लाख बेस प्राइस पे उनको मिला था शशांक सिंह, एट द एंड तो उन्होंने ले लिया, तो वो ही इज अ गुड प्लेयर। मेरे को ये तानय थंगराजन, आई डोंट नो इवन अबाउट, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ हिम। या तो मेरे को नहीं पता ये लोग कैसे प्लेयर्स और क्या है, इसलिए मेरे को डिसेंट लग रहा है ऑप्शन। या सेम। और मतलब पंजाब का ऐसा भी नहीं है कि ट्रैक रिकॉर्ड इन स्काउटिंग इज वेरी गुड। हाँ ट्रैक रिकॉर्ड स्काउटिंग में इनका भी अच्छा नहीं है। या सो हाँ, और प्रिंस चौधरी भी मेरे को नहीं पता भाई कैसे क्या क्या या किए, सेम सेम। या तो भाई इसीलिए इस हिसाब से डिसेंट इनफ है, 6 मैं दूंगा। अगर ये प्लेयर्स डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हो और इनको लिया हो तो पता नहीं, बट हाँ ऐसे 6 है उनका रेटिंग। yeah, even I'll go with the same. And so with पुणे that वाला we तो come नहीं towards the end. And what do you think after the auctions? कौन सी टीम ऐसी लग रही है कि मतलब एक तो पहली बात तो आईपीएल के ऑक्शन इतने इंटरेस्टिंग होती है कि जैसे ही ऑक्शन खत्म होते हैं एंड वी थिंक दैट ऑल द टीम्स जब बेस्ट प्लेइंग 11 बनाते हैं एंड वी थिंक इफ द प्लेयर्स आर इन गुड फॉर्म ऑल द टीम्स लुक गुड। ऑल द टीम्स लुक गुड, पेपर पे तो थोड़े बहुत वीकनेसेस देखो, पेपर पे से ही पता चल जाता है कि किसी में स्पिन Yeah. बॉलिंग का है, किसी में बैकअप का है, किसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता ही है,
जैसे एमआई जैसी टीम में ईगो हैंडल करने का प्रॉब्लम है, यस उनको तो ईगो हैंडल करने ही पड़ेंगे भाई खेलने के लिए। सो फिर बाद में सीएसके जैसा टीम आता है जो ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एसआरएच अगेन ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आरसीबी का बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यही होता है कि इसमें फॉर्म में कितने प्लेयर रहते हैं, तो उस तरह अब वापस से एक ट्रेड विंडो भी ओपन हुई है, तो अब बहुत पैसे नहीं है लोगों के पास ट्रेड विंडो पे लेने के लिए, बट हाँ बेस प्राइस पे वो लोग कुछ बट प्लेयर्स को इवन ले सकते हैं। ये ट्रेंड रहा है कि ऑक्शंस के बाद इतने ट्रेड्स होते भी नहीं है इतने ट्रेड्स जनरली। होते भी नहीं है जनरली, हाँ, और किसी के पास इतने बड़े पैसे है भी नहीं कि आप लाइक टू लाइक ट्रेड कर दो या ऑल या कैश डील कर दो। मेरे ख्याल से सिर्फ यस डीसी के पास शायद 9 करोड़ है और जीटी के पास 7 करोड़ है, मेरे ख्याल से वो एक या बड़े प्लेयर है, बाकी सबके पास तो 1-2 करोड़ या 20 लाख 90 लाख इतने ही कुछ है। या सो हाँ, इतने ट्रेड्स भी होने का कोई अभी चांस नहीं लग रहा, और मेरे पास मतलब ऑन पेपर टीम्स अच्छी लग रही है सारी की सारी, सिवाय नहीं सारी अच्छी है। नहीं ऑन पेपर तो बढ़िया ही लग रही है सारी। ऑन पेपर तो सब बढ़िया ही लगते हैं यार, क्योंकि आप एक प्लेइंग 11 तो आप बना ही सकते हो, अगर आप इतना भी नहीं बना या पा रहे तो भाई खत्म फिर है, तो खत्म है भाई। फिर तो खत्म, सीजन शुरू होने से पहले ही खत्म है। लेकिन यस हाँ, जो मतलब सब लोगों ने शायद अपने कंडीशंस के हिसाब से तो अच्छी टीम बनाई है, बट या वही रहता है कि जो जब आप ट्रैवल करना शुरू करते हो तो फिर ऑन ट्रैवल ऑन द गो आपके पास वो बैकअप्स अवेलेबल है, वो फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल है, जो स्पिनिंग कंडीशन अगर है तो स्पिन के लिए बैकअप, या फास्ट बॉलिंग का अगर है तो फास्ट बॉलर्स के लिए हो, सो वो देखना बिल्कुल। पड़ता है। एंड सो विद दैट जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि इंटरनेशनल कवरेज जो इंडियन मैचेस का स्टार्ट होगा रिव्यू करने का, वो टेस्ट मैचेस से शुरू होगा। व्हाइट बॉल फॉर्मेट से अभी मेरा ब्रेक चल रहा है। एंड विद दैट वी कम टुवर्ड्स द एंड। क्या वाइट फॉर्मेट तो देखने जैसा ही नहीं है, मत देखो, बंद कर दो टीवी, मेंटल पीस ही मिलेगा आपको। But thank you for sticking around for the whole video. Thanks, Vatsal, for joining in. And थैंक यू before going, please like, share, and subscribe. एंड सब्सक्राइब, यस। Thank you.